एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहां हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 621। मैं सू चेन तुम्हारा स्वामी हूं। 3 और पहले इनाम की तुलना में उन्होंने दूसरे इनाम को अधिक पसंद किया। दो विकल्पों में से पहले विकल्प में 20 असाधारण भेड़ियों को मारना आवश्यक था, जबकि दूसरे विकल्प में केवल हाथ के इशारे और एक वाक्य की आवश्यकता थी, जिससे ये बहुत आसान हो गया। जब ये जानवर भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं तो अंधाधुंध शिकार शुरू करना और खून की गंध पैदा करना सबसे अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे अन्य जानवर आकर्षित हो सकते हैं। उन्होंने तुरंत अपना निर्णय ले लिया। उसने हाथ हिलाकर भेड़ियों के झुंड को पुकारा, बाहर आओ भेड़ियों के राजा, और अपने स्वामी से मिलो। डिंग, मेजबान को उनके चयन के लिए बधाई। विशेष पुरस्कार, आदिम भयंकर जानवर 9 नेदर एओ का 1% और लोंगबुओ का लाइव स्ट्रीम। ईगल नेशन के कुछ नेटिजन्स लोंगबुओ के लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे। वे सू चेन और उनकी टीम द्वारा बनाए गए घर को देखने के लिए उत्सुक थे, और यह जानने के लिए भी उत्सुक थे कि क्या उनका जीवन वास्तव में मिग हिल्टन के जीवन से बेहतर था। इसलिए जब उन्होंने भेड़ियों के झुंड को आते देखा तो सभी लोग खुश हो गए, और हालांकि उन्होंने स्क्रीन पर कुछ नहीं लिखा, फिर भी वे सभी एक अच्छे शो की उम्मीद में उत्साहित थे। अब सू चेन को बाहर आते देख, और खासकर उसे इस तरह का चुनिव्य वाक्यांश कहते हुए सुनकर, वे तीखी टिप्पणियां करने से खुद को रोक नहीं पाए। हा, ये सू चेन तो हद से ज्यादा चुनिव्य है ना? क्या यही तुम्हारा भगवान सू है? मुझे लगता है ये तो अभी बच्चा है जिसका दूध छुड़ाया नहीं गया है। घर जाओ और थोड़ा दूध पी लो। हा, हंसी छूट गई जोड़ एक। वो तो खुद को इन भेड़ियों का मालिक भी कहता है। मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई। पहले तो सब लोग सू चेन की जमकर तारीफ करते थे। इस बार हम खुद लाइव प्रसारण देखने आए थे, और किसने सोचा होगा कि ऐसा होगा। मुझे लगा जैसे मैं किसी विशाल पर्वत श्रृंखला से लाइव प्रसारण नहीं देख रहा, बल्कि बच्चों का कार्टून देख रहा हूँ। हाँ, मैं हंसी से लोटपोट हो रहा हूँ। लोंगबुओ के नेटिजन्स ने तुरंत कहा, ईगल राष्ट्र के लोगों, आप लोग क्या जानते हैं? हमारे देवता सू ने ऐसा कहने की हिम्मत की है तो ये सच ही होगा, वही इन भेड़ियों के स्वामी हैं। बिल्कुल सही, मुझे इस पर विश्वास है। जल्दी देखो, भगवान सू की जीवन शक्ति प्रवाहित हो रही है, और एक चमकदार दिव्य प्रकाश उनके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ है। दिव्य प्रकाश आकाश में उठ रहा है। अभी भले ही मैं सिर्फ स्क्रीन के माध्यम से देख रहा हूँ, मुझे भगवान की पूजा करने का मन कर रहा है। मैं भी। जल्दी देखो, 20 भेड़िए जमीन पर औंधे मुंह पड़े हैं, और उन्होंने अपने आप रास्ता बना लिया है, जिसके अंत में बर्फ की तरह सफ़ेद एक भेड़िया प्रकट हुआ। उसका शरीर विशाल है, पहले प्रकट हुए भेड़ियों से कम 2 गुना बड़ा। कितना राजसी! यही है भेड़ियों का राजा। उसी क्षण वुल्फ किंग सू चेन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में लगभग मानवीय भय था, और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका हर कदम एक तीर्थयात्री के आदर से भरा था। सू चेन से 2 मीटर की दूरी पर रुकने के बाद वुल्फ किंग ने श्रद्धापूर्वक उसके सामने सिर झुकाया और अपना सिर ऊंचा करके जोर जोर से दहाड़ने लगा। उनके पीछे लेटे हुए बाकी 20 भेड़िए भी ऐसा ही करने लगे। उन्होंने अपने सिर उठाए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। लकड़ी के घर में मौजूद लिनवानिक्सू, जो बाहर की स्थिति को समझने के लिए आसानी से अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करने का साहस नहीं करती थी, उस समय भेड़िए के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दरवाजे के बाहर मौजूद सू चेन के बारे में विशेष रूप से चिंतित हो गई। हालांकि सू चेन ने उसे बाहर नहीं जाने दिया, इसलिए उसने आज्ञाकारी होकर अंदर ही रहने का फैसला किया ताकि वह उसे किसी भी तरह की परेशानी न दे। लकड़ी के घर के बाहर छज्जे के नीचे खड़े सू चेन ने असाधारण रूप से लेटे हुए भेड़ियों को संतुष्टि से देखा, और फिर भेड़ियों के राजा से उदासीनता से कहा, बिखर जाओ। भेड़ियों के राजा ने तुरंत मानवीय हावभाव से सिर हिलाया, फिर खड़ा हुआ और अपने भेड़ियों के झुंड को लेकर चला गया। लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। विशेषकर ईगल नेशन के इंटरनेट उपयोगकर्ता इस दृश्य को देखकर अपने कंप्यूटर के सामने धत तेरे की चिल्लाने लगे और अपनी आंखों को जोर से मलने लगे, जिससे ये संकेत मिलता है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लाइव स्ट्रीम पर क्या हो रहा है। लोंगबुओ के नेटिजन्स ने सामूहिक रूप से जश्न मनाया। हा, उनका भगवान महान है, मैंने कहा, क्योंकि उनके भगवान ने ये शब्द कहे हैं तो उनका भगवान ही इन भेड़ियों का स्वामी होगा। हा, कितना अच्छा लग रहा है। बाहर आओ राजा भेड़िया, और अपने स्वामी से मिलो। बाहर आओ ईगल नेशन के इंटरनेट ट्रोल्स, और अपने मालिक से मिलो। क्या आपको लगता है कि ये भेड़िए भगवान सू के छोटे अनुयायी बन जाएंगे? अगर उनके पास ऐसा कोई समूह होता तो असीम पर्वत श्रृंखला में हमारे भगवान सू का जीवन निश्चित रूप से चिंतामुक्त होता। बेयर ग्रिल्स, आपका क्या विचार है? क्या आपने कभी जंगल में जीवित रहते हुए भेड़ियों के झुंड को हराने में कामयाबी हासिल की है? उस समय बेयर ग्रिल्स भी सदमे में थे। उन्होंने सू चेन के इतने भाग्यशाली होने की उम्मीद नहीं की थी।
जब पहले कनखजूरे दिखाई दिए थे तब 8 खजाने वाले मुर्गे उन कीड़ों को खाने के लिए मौजूद थे। अब भेड़ियों के झुंड का सामना करते ही सू चेन ने बस अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, और यहाँ तक कि भेड़ियों के राजा को भी सू चेन के सामने झुकना और घुटने टेकने पड़े। फिर आज्ञाकारी होकर वह अपने प्रजाजनों को साथ लेकर चला गया। यह अब महज भाग्य की बात नहीं रह गई थी। जब सू चेन ने अपना हाथ उठाकर चिल्लाया तो उससे किस प्रकार का दिव्य प्रकाश निकला। उन्होंने इतने पेशेवर मामले पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने कहा, जंगल में जीवित रहने की कोशिश करते समय भेड़ियों का सामना करना सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि भेड़िए अकेले रहने वाले जानवर नहीं हैं, वे झुंड में रहते हैं। मेरा मानना है कि सू चेन की इन भेड़ियों को घुटने टेकने पर मजबूर करने की क्षमता उसकी युद्ध कला में निपुणता से जुड़ी है। इस सवाल का जवाब हम शिक्षा मंत्रालय की मार्शल आर्ट विशेषज्ञ मंत्री यंग से पूछेंगे। यंग होंगशान ने कहा, कुछ क्षण पहले सू चेन के शरीर से एक प्रकाश निकला और आकाश में फैल गया। यह एक अत्यंत शक्तिशाली आभा थी, एक महाशक्तिशाली व्यक्ति की आभा। पशु जगत में जंगल का नियम हमेशा से यही रहा है, बलवान का आदर करो। इसलिए भेड़ियों के राजा को सू चेन के सामने घुटने टेकते देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि सू चेन भेड़ियों के राजा से भी अधिक शक्तिशाली है। वह कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा भेड़ियों का राजा भी एक अत्यंत क्रूर जानवर है और उसे वश में करना बहुत कठिन है। उस क्षण यंग होंगशान की आंखें आशा और उत्साह से चमक उठीं। सू चेन सचमुच उत्कृष्ट है, वह हमेशा हमें आश्चर्यचकित करता है। कुछ ऐसी बातें थीं जिनका उन्होंने जिक्र नहीं किया, जैसे कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अतुलनीय पर्वत श्रृंखला के कुछ जानवरों में अद्वितीय गुण होते हैं और उनकी आक्रमण शक्ति कम होती है, जैसे कि कनखजूरे, चूहे, तिलचट्टे आदि, जो पहले दिखाई दिए थे। हालांकि कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनसे सबसे शक्तिशाली प्राणियों को भी सावधान रहना पड़ता है। उसने अनुमान लगाया कि सू चेन के लकड़ी के घर को घेरने की हिम्मत करने वाले भेड़िए शायद वही थे। ये भी संभव है कि ये सभी भेड़िए असाधारण स्तर के भेड़िए हों। वे उस क्षेत्र के मालिक हैं जहां सू चेन और उनकी टीम स्थित है। उसी क्षण सू चेन के विला के प्रवेश द्वार पर बैठी जियांग जियांगजेन ने अपने फ़ोन पर लाइव स्ट्रीम वीडियो में वह दृश्य देखा और खुशी से अपनी जांघ थपथपाते हुए जोर से हंसते हुए बोली, वाह वाह वाह, सू चेन अद्भुत है। वे भेड़िए जो धुंध के प्रारंभिक चरण में असाधारण थे और भेड़िया राजा को धुंध के अंतिम चरण में पहुंच जाना चाहिए था, फिर भी वे सभी सू चेन के सामने श्रद्धापूर्वक घुटने टेक दिए। सू चेन के पास कोई बड़ा रहस्य है। ऐसा लगता है कि जब सू चेन असीम पर्वत श्रृंखला तक पहुंचेगा तो उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसे केवल अनगिनत महान अवसर मिलेंगे। अगर वह अपार संपत्ति भी सू चेन के हाथ लग जाए तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि भविष्य में उसकी उपलब्धियां कितनी महान होंगी। तब तो शेंग परिवार की प्राचीन वस्तुएं भी भय से कांप उठेंगी। अध्याय 622, सब कांपते हैं। ठीक उसी क्षण बाह्य लोकों से दसियों हजार किलोमीटर दूर स्थित एक गुफा में एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसकी काली आंखों में एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उनकी आभा अविश्वसनीय रूप से विशाल थी। एक ही नज़र में उसने शून्य को भेद दिया। वुलियांग पर्वत श्रृंखला पर तैरते सफ़ेद कोहरे को चीरते हुए सू चेन तक पहुंच गया। सू चेन ने ड्रैगन किंगडम के विशिष्ट चमकीले लाल रंग के वस्त्र पहने थे, जिन पर ड्रैगन किंगडम का लोगो और प्रायोजक सू का चिन्ह कढ़ाई किया हुआ था। ड्रैगन साम्राज्य से एक प्रतियोगी। उसके चारों ओर एक खूंखार जानवर का आभास प्रकट हुआ है। दिलचस्प, हालांकि उसकी आभा अभी भी बहुत कमजोर है, शायद उसे मौका मिल जाए। ये कहकर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और उस मामले पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसी समय दुनिया के अन्य 4 प्रसिद्ध पर्वतों पर भी इसी तरह की घटनाएं घट रही थीं। ड्रैगन सिटी के एक सराय के निजी कमरे में बूढ़ा बाई बूढ़े हुआनफू के साथ लाइव प्रसारण देखते हुए शराब पी रहा था और मांस खा रहा था। लाइव प्रसारण में सू चेन का प्रदर्शन देखकर बूढ़े हुआनफू गर्व से मुस्कुरा उठे। टेलीविजन की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा ये दामाद बहुत अच्छा है। क्या तुमने उसे पहचाना? बूढ़े बाई ने मांस का एक टुकड़ा चबाते हुए पूछा। वह मेरे छोटे बा को पहले ही ले गया है और छोटा बा उससे इतना जुड़ा हुआ है कि वह अपने बूढ़े मालिक के साथ जाने से इनकार कर रहा है। अगर वह मेरा दामाद नहीं है तो कौन है? मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, केवल छोटा बा है, बूढ़े हुआनफू हंसते हुए बोले। तुम बहुत मज़ेदार हो, तुम्हारी छोटी सी मुर्गी। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है और मुर्गियों को पसंद करता है? उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेरे नन्हे बा के मुर्गी होने में क्या बुराई है? वो तो अष्टम रत्नों वाला सबसे सुंदर मुर्गा है। और नन्हे बा के अंदर फीनिक्स का रक्त समाहित है। एक बार जब मेरे नन्हे बा में फीनिक्स का रक्त जागृत हो जाएगा तो वो इस स्वर्ग और पृथ्वी का महान शासक बन जाएगा। न तो तुम और न ही मैं कभी उसका मुकाबला कर पाएंगे। हम्फ, मेरे नन्हे बा को कम मत समझो। ओल्ड बाई ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हें और नहीं उकसाऊंगा। देखो तुम कितने परेशान हो गए हो। सैकड़ों साल बीत चुके हैं।
अगर तुम्हारा छोटा बा अपनी फीनिक्स वंश को जागृत कर पाता तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। अब तक इंतजार क्यों? बूढ़े हुआनफू ने मांस चबाते हुए बुदबुदाया, मेरे छोटे बा में फीनिक्स बनने की क्षमता है। हाँ 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 हाँ। आपका अनुसरण करते हुए वह शायद अपने पूरे जीवन में फीनिक्स नहीं बन पाएगा, लेकिन अब जब उसे एक नया गुरु मिल गया है और वह सू चेन का अनुसरण करता है तो मुझे लगता है कि बहुत उम्मीद है। छोटी सू के बारे में मेरी जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखो, लेट मिस्ट स्टेज का भेड़िया राजा उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। जब उसने अपना हाथ उठाया और एक चीख निकाली तो भले ही मैं वुलियांग रेंज में नहीं था, फिर भी मैं उस क्षण निसंदेह यह महसूस कर सकता था कि वह एक सर्वोच्च शक्ति का आभास दे रहा था। अन्यथा इतने सारे अलौकिक भेड़ियों के लिए भय और भक्ति में उसके सामने घुटने टेकना असंभव हो जाता। ऐसा लगता है कि लिटिल सू एक बार फिर इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता की चैंपियन बनेगी। हाँ हाँ, हमारा ड्रैगन साम्राज्य सचमुच अनोखा है। उपजाऊ पानी को दूसरों के खेतों में बहने न दें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समुद्र के बीचों बीच एक नाव पर खूबसूरत शेंग मन्याओ बिकिनी पहने हुए डेक पर लेटी हुई थी और अपने सामने प्रदर्शित छवियों को देखते हुए शराब पी रही थी। स्क्रीन पर सू चेन को वुलियांग पर्वत श्रृंखला में स्थित लकड़ी के घर में लौटते हुए दिखाया गया। शेंग मन्याओ के लाल होंठ हल्के से मुड़े। सू चेन, तुम मुझे दिन ब दिन और भी ज्यादा दिलचस्प लगने लगे हो। अब आपके साथ 2 महिलाएं हैं, आपको एक और महिला होने में कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? बायलुओ ने सोचा कि वह तुम्हारा इस्तेमाल एक भट्टी की तरह करेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जिन पुरुषों को परिष्कृत किया था वे उतने उत्कृष्ट नहीं थे। लेकिन तुम बहुत अलग हो। मैं तुम्हें किसी भट्टी की तरह इस्तेमाल करने का जोखिम तो बिल्कुल नहीं उठा सकता। मैं तुम्हें अपने साथ उस विशाल और चमकदार दुनिया में ले जाऊंगा। मुझे आशा है कि आप इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। जब आप विजेता बनेंगे तो मैं स्वयं आपको ट्रॉफी प्रदान करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सू चेन लकड़ी के घर में लौट आया। पतिदेव लिनवानिक्सू कुछ ही तेज कदमों में सू चेन की ओर दौड़ी और फिर बाहर की ओर देखा। बाहर मौजूद सभी भेड़ियों को भागते देख उसने उत्साह से सू चेन से कहा, हनी, तुम कमाल हो। हालांकि उस समय उसने बाहरी दुनिया को जानने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसने भेड़ियों के चिल्लाने और सू चेन के अधिकारपूर्ण शब्दों को सुना था। अब जब भेड़िए चले गए थे तो उसके पति ने ही उन्हें भगाया होगा। उनके पति वाकई अद्भुत थे। सू चेन मुस्कुराया और लिनवानिक्सू से कहा, जरूर पत्नी, थोड़ी देर के लिए वापस सो जाओ, मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। आप चैन से सो सकते हैं। यह इलाका भेड़ियों के उन झुंडों के नियंत्रण में होना चाहिए, इसलिए फिलहाल हम सुरक्षित हैं। ठीक है टिल्ड, लिनवानिक्सू ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। वह जानती थी कि अच्छी नींद लेने से ही उसे लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल सकती है। बाहर बारिश रुक गई थी। सू चेन ने खिड़की थोड़ी सी खोल दी ताकि हवा अंदर आ सके और उसकी पत्नी वानिक्सू लकड़ी के घर में आराम से सो सके। खिड़की से भोजन कक्ष दिखाई देता था और बिस्तर भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आकाश में मौजूद ड्रोन वहां की स्थिति को भी फिल्मा नहीं सका। निजता संबंधी मुद्दों को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। सू चेन बाहर गई। कल रात हुई भारी बारिश के कारण कल पेड़ काटने के बाद बचे हुए लट्ठे भीग गए थे और उन्हें जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आवश्यक वस्तुओं में जंगल में ठंड से बचने के लिए सूखा कोयला और एक कोयले का चूल्हा शामिल था। आज सुबह मैंने संरक्षित अंडे और कम वसा वाले मांस से बना पौष्टिक और आसानी से पचने वाला दलिया और साथ ही अंडे के नूडल्स का 2 कटोरा सूप बनाने की योजना बनाई थी। जब दलिया धीमी आंच पर पक रहा था और एक बार उसमें उबाल आ गया तो उसने आंच धीमी कर दी, बर्तन को ढक दिया, एक ध्यान चटाई निकाली, उसे हरी घास पर बिछाया और पालथी मारकर बैठना शुरू कर दिया, उगते सूरज की दिशा में सांस लेते हुए। अभी अभी बहुत तेज बारिश हुई थी और हवा में मिट्टी और हरी घास की सुगंधित महक फैली हुई थी। जहां कल रात की भारी बारिश प्रतियोगियों के लिए एसिड रेन की तरह थी, वहीं वुलियांग पर्वत श्रृंखला के पौधों और जानवरों के लिए ये सामान्य बारिश की तरह ही थी। सब कुछ फिर से जीवंत हो रहा था, तेजी से बढ़ रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हवा में मौजूद रहस्यमय कारक भी असाधारण रूप से सक्रिय थे। वह लगातार रहस्यमय एस फैक्टर को ग्रहण करता रहा, उसे अपने शरीर में समाहित करता रहा और उसका विकास शुरू करता रहा। इतने सारे रहस्यमय कारकों के साथ अगर वह अपनी बेटियों, महान खजाने, छोटे खजाने, म्यूजिकिंग और अपने माता पिता को यहाँ साधना के लिए ला सके तो उसकी साधना की गति निश्चित रूप से शीर्ष स्तर की होगी। अपने पिता के बारे में सोचते हुए सू चेन को याद आया कि जब वह उस यांत्रिक जानवर पर चढ़ा था तो उसने उन्हें पास आते हुए नहीं देखा था। वह सोच रही थी कि क्या वाकई उसकी मां के कहे अनुसार आसमान में विमानों का जाम लगा हुआ था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस समय वुलियांग पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक नंगे बदन वाला आदमी एक बड़े केले के पेड़ के नीचे बैठा था और वही कर रहा था जो सू चेन कर रहा था, हवा में मौजूद रहस्यमय ऊर्जा को सांस के जरिए ग्रहण करना और आत्मसात करना।
जैसे ही उसने रहस्यमय एस फैक्टर को आत्मसात किया, उसके कंधों पर बने आड़े तिरछे निशान नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगे। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुये था, जो सुचेन से एक दिन पहले वुलियांग पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुका था। और उस समय तक सुये उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच चुका था। वुलियांग पर्वत श्रृंखला में उसे जो कुछ मिला था, उसके शरीर पर मौजूद भयावह निशानों से यह स्पष्ट था कि उसने वहां अत्यधिक खतरों का सामना किया था। हालांकि इन खतरों ने उन्हें अपार धन दौलत भी दिलाए। वह सफलतापूर्वक इंटरमीडिएट ग्रैंड मास्टर के स्तर से हाई लेवल ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच गया था। अगर यह बात बाहरी दुनिया को पता चल जाए तो यह सरासर अकल्पनीय होगा। उनकी प्रगति की गति बहुत तेज थी। अध्याय 623। ड्रैगन देश का सुचेन खजाना प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति है और ड्रैगन देश को 100 गुना अधिक पुरस्कार प्राप्त होता है। ये सब उस रहस्यमय कारक के कारण था जो उस समय हवा में मौजूद था और जिसे मैं ग्रहण कर रहा था। इसके अलावा वह कई बार मौत के कगार पर भी पहुंच चुका था। हर बार जब वह मृत्यु के कगार पर पहुंचकर किसी तरह बच निकलता था, तो वह तुरंत इस रहस्यमय शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर लेता था ताकि उसका शरीर ठीक हो सके। कई बार ऐसा करने के बाद उसने पाया कि उसका शरीर मजबूत हो गया था और उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। बाद में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संयमित करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने जानबूझकर इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया, यहाँ तक कि कुछ अलौकिक प्राणियों का सीधे सामना भी किया, और जब वे मृत्यु के कगार पर थे तो वे बच निकलते थे ताकि इस रहस्यमय शक्ति का उपयोग अपने शरीर और आत्मा की मरम्मत करने के साथ साथ अपनी खोपड़ी को मजबूत करने के लिए कर सकें। इसे कई बार दोहराने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़कर 3200 हर्ट्ज हो गई और उसने सफलतापूर्वक अपनी खोपड़ी के एक टुकड़े को मजबूत किया और आधिकारिक तौर पर उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। जिस कारण से वह हवा में मौजूद इस रहस्यमय तत्व को आत्मसात करने में सक्षम था, वह ये था कि उसने पहले भी अपने बेटे सुचेन में इस प्रकार के रहस्यमय तत्व को महसूस किया था। इसके अलावा रहस्यमय कारक के कारण उसका शरीर भी रूपांतरित हो गया था। इसलिए जैसे ही वह वुलियांग पर्वत श्रृंखला में दाखिल हुआ, उसने इस रहस्यमय कारक को महसूस किया। यदि यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसे केवल यही महसूस होता कि यहाँ की हवा विशेष रूप से घनी है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाता कि यहाँ की हवा में एक रहस्यमय तत्व मौजूद है जिसे शरीर अवशोषित करके उसे संतुलित कर सकता है और स्वयं के लिए उपयोग कर सकता है। पहले तो चूंकि उनके पास इसे बनाने की कोई विधि नहीं थी, इसलिए उन्हें कई घंटे लग गए। बाद में बार बार प्रयास करने से ऐसा लगा जैसे उन्हें अचानक कोई ज्ञान प्राप्त हो गया हो और उन्हें इसे बनाने की विधि समझ आ गई हो। इन रहस्यमय कारकों को आत्मसात करने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई प्राथमिक विद्यालय का छात्र ज्ञान के सागर में डूब गया हो और उन्हें अतुलनीय रूप से स्फूर्ति प्राप्त हुई। पिछले 2 दिनों में जहां एक ओर उन्हें कई बार खतरों का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपार लाभ भी प्राप्त हुए। अपनी साधना के स्तर को उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर तक बढ़ाने के अलावा उन्होंने एक ऐसा आध्यात्मिक फल भी प्राप्त किया जो इस क्षेत्र के बाहर कहीं भी मौजूद नहीं था। इन आध्यात्मिक फलों का सिर्फ एक टुकड़ा खाने से ही व्यक्ति उनमें निहित भरपूर ची और रक्त ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ये ची और रक्त ऊर्जा को पुनःपूर्ति करने के लिए बिल्कुल उत्कृष्ट उत्पाद थे। वह उन्हें बचाकर रख रही थी। प्रत्येक प्रकार के आध्यात्मिक फल के कुछ नमूने अपनी कमर से बंधी एक कपड़े की थैली में रख रही थी, ताकि जब वे अंततः अपने बेटे से मिले तो उन्हें उसे दे सके। चेन, तुम पहले ही वुलियांग पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हो। पिता और पुत्र की मुलाकात देर सवेर जरूर होगी। जब समय आएगा तो पापा तुम्हें सरप्राइज देंगे। हाँ। दूसरों के लिए ये जगह एक बेहद खतरनाक निषिद्ध क्षेत्र है, लेकिन हमारे लिए ये खेती के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। संभवतः यहाँ आप, जो पहले ही सर्वोच्च महागुरु के राज्य में पहुंच चुके हैं, निश्चित रूप से पारलौकिक राज्य की ओर अपना मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। तुम्हारे पिता भी कड़ी मेहनत करते रहेंगे, जल्द से जल्द सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और फिर पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंचेंगे। मुझे आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार है। इसके अलावा पिताजी, मुझे लगता है कि आपकी प्रतिभा को देखते हुए आप निश्चित रूप से वुलियांग पर्वत श्रृंखला में नहीं मरेंगे। आपका बेटा आपको जरूर ढूंढ लेगा और हमारा एक शानदार पारिवारिक मिलन होगा। वुलियांग पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते ही उसने पाया कि एक विशाल अवरोध उसका रास्ता रोक रहा है। इसने उसकी परीक्षा ली। प्रवेश करना तो कुछ आसान था, लेकिन बाहर निकलना बिल्कुल असंभव था। यह अवरोध इतना विशाल था कि यह किसी की आत्मा को भी नष्ट कर सकता था। हालांकि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार यह देखा जा सकता था कि 5 सबसे महत्वपूर्ण सुपरफैमिली के पास इस स्थान में प्रवेश करने और बाहर निकलने के तरीके थे। इसलिए उनके बड़े पारिवारिक पुनर्मिलन का दिन बस नजदीक ही था। वह सोच रहा था कि 37 साल बाद उसके पिता की फसल का क्या हाल होगा। सूर्य को उम्मीद भी थी और चिंता भी, क्योंकि हवा में व्याप्त रहस्यमय तत्व को महसूस करके और उसे आकर्षित करने की विधि को समझकर ही यह स्थान एक खजाना बन सकता है। योजक चिन्ह। इसी बीच सुचेन ध्यान साधना के लिए बैठने के कुछ ही समय बाद अचानक अपनी आंखें खोल बैठा।
बाद में वुल्फ किंग अपने मुंह में कुछ गांठ जैसी चीज लिए हुए सू चेन के पास पहुंचा। सू चेन के सामने पैकेज रखने के बाद वह आदरपूर्वक वहां से चले गए। लाइव स्ट्रीमिंग रूम। छोटे भाई वुल्फ कुछ लेकर आया है। वह क्या है? ये तो छोटी भेड़िया बहन को अच्छा ही लगेगा। ये तो भगवान सू को भेंट चढ़ाने के बराबर है। क्या आपको लगता है कि यह कोई खजाना हो सकता है? और क्या ये हमें उससे 100 गुना अधिक लाभ देगा? अरे यार, ऊपर वाले, तुम्हारे पास तो कमाल के विचार हैं। तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या भाई वुल्फ द्वारा हमारे देवता सू को भेंट किया गया खजाना हमारे ड्रैगन देश को 100 गुना फल देगा? वाह, मैं ये जानने के लिए बेताब हूं। ड्रैगन कंट्री के 1 अरब से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की निगाहें हरे रंग की रोशनी से जगमगाती स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। उसी क्षण सू चेन ने एक अज्ञात जानवर की खाल से बने पैकेज को खोला और फिर आयोजन समिति की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। ड्रैगन की धरती से सू चेन को बधाई हो, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले 20 ब्लैकबेरी का खजाना हासिल किया है, जो ड्रैगन देश को प्राप्त 2000 ब्लैकबेरी से 100 गुना अधिक पुरस्कार है। बेर। ये वे बेर हैं जिन्हें अलौकिक भेड़िया सबसे अधिक खाना पसंद करता है, क्योंकि इनमें अपार ऊर्जा होती है। इन्हें खाने का तरीका इस प्रकार है। सबसे पहले इन्हें किसी जानवर को खिलाएं ताकि वह इन बेरों के उन घटकों को पचा सके जो मनुष्यों के लिए हानिकारक हैं, और फिर किसी मनुष्य को उस जानवर को खिलाएं जिसने बेर खाए हैं, ब्लैकबेरी खाई हैं। इस तरह मनुष्य ब्लैकबेरी में निहित ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, जिससे उसका विकास काफी बेहतर होता है। यह एक उत्कृष्ट पूरक है। ड्रैगन देश के सू चेन के पास पुरस्कार जीतने का मौका है। आयोजन समिति के शुरू कहते ही लॉटरी का ड्रॉ आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। सू चेन किसी भी समय इसे रोकने का अनुरोध कर सकते हैं और फिर आयोजन समिति इस पर कार्रवाई करेगी, उनके द्वारा जीते गए पुरस्कार की घोषणा करेगी। सू चेन मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि खजाना इतनी आसानी से मिल जाएगा, मानो किसी ने भेंट दी हो। ब्रदर वुल्फ की ओर से कोई भेंट हो, और वह खजाना पाने वाली पहली व्यक्ति थी, इसलिए उसके पास पुरस्कार जीतने का मौका था। बहुत बढ़िया। छोटा भाई भेड़िया अच्छा प्रदर्शन किया। कल जब वे लकड़ियां काटने जा रहे थे तब वह और लिन वानिक्सू खजाने की तलाश भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार अगर वाकई में खजाने मौजूद होते तो वुलियांग पर्वत श्रृंखला के मूल निवासी जानवर इसके लायक होते। के मूल निवासी जानवर उन्हें पहले ही आपस में बांट चुके होते या उनकी रक्षा कर रहे होते, और वह क्षेत्र बेहद खतरनाक होता। आयोजन समिति द्वारा शुरू करो। चिल्लाने के बाद सू चेन ने वर्चुअल ड्रॉ की शुरुआत की। रुको, सू चेन चिल्लाया। ड्रैगन कंट्री के सू चेन को 1 लीटर मन की वाइन और प्राइमोडियल फनेस फोर्जिंग मिस्टिक टेक्निक की एक पुस्तक जीतने पर हार्दिक बधाई। बंदर की शराब, इसका स्वाद तो लाजवाब होता ही है, साथ ही लंबे समय तक इसका सेवन करने से मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को पोषण मिलता है और यहाँ तक कि गंभीर चोटों या पुरानी बीमारियों से पीड़ित मार्शल आर्टिस्ट का इलाज भी हो सकता है। ये पोषण और उपचार के लिए एक उत्कृष्ट शराब है। आदिम भट्टी में गढ़ने की रहस्यमयी तकनीक आध्यात्मिक शक्ति को प्रशिक्षित करने की एक विधि है। ये भट्टी की अग्नि का उपयोग आध्यात्मिक शक्ति को निखारने, उसे पोषित करने और मजबूत बनाने के लिए करती है। अंततः आदिम भट्टी सबसे शुद्ध और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को गढ़ती और पोषित करती है, जैसे रात के आकाश में चमकता चंद्रमा, जैसे धधकते सूर्य भौतिक शरीर में सब कुछ प्रकाशित करते हैं। 5 मिनट में आपको पुरस्कार मिल जाएंगे, सू चेन। आयोजन समिति की आवाज गायब होने के बाद लाइव प्रसारण कक्ष और संपूर्ण वुलियांग पर्वत श्रृंखला में भारी अफरा तफरी मच गई, क्योंकि लाइव प्रसारण कक्ष में बैठे दर्शक ही नहीं बल्कि आयोजन समिति के सभी सदस्य भी उन आवाजों को सुन सकते थे। ग्रेट ईगल की धरती से प्रतियोगी। क्या सू चेन को सबसे पहले खजाना मिला? और लॉटरी भी हुई। उसे आध्यात्मिक शक्ति को प्रशिक्षित करने की एक गुप्त तकनीक मिली, और वह बंदर की शराब जो शरीर को पोषण देती है और बीमारियों को ठीक करती है। हम अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और सू चेन को एक खजाना मिल गया है। शेरों की धरती से प्रतिभागी। ड्रैगन की धरती सचमुच अद्भुत है। कल रात इतनी भीषण सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हुई कि लगभग कोई भी बच नहीं पाया, फिर भी सू चेन को खजाना ढूंढने का समय मिल गया। मुझे जल्दी करनी चाहिए, सू चेन को ढूंढना चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए और उसका अनुयायी बनना चाहिए। अध्याय 624 आदिम भट्टी में रहस्यमय गढ़ाई तकनीक का आतंक भाग 3। लाइव प्रसारण कक्ष में। हा, ये तो वाकई हमारे लिए 100 गुना बड़ा इनाम है। भगवान सू शक्तिशाली हैं। महान ड्रैगन देश शक्तिशाली है। 2000 ब्लैकबेरी, इनसे फसल में काफी वृद्धि हो सकती है। ये बहुत बढ़िया है। भगवान सू को मन की वाइन और आदिम भट्टी गढ़ने की रहस्यमयी तकनीक भी प्राप्त हो गई है। ये तो अच्छी बात है। भगवान सू और भी शक्तिशाली बन सकते हैं। उनका आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया है। इस बार छोटे भेड़िए को 1 पॉइंट दे दो, वह बहुत समझदार है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में ऑफिस बॉस बिंग बिंग और यंग होंग शान खुशी से झूम रहे थे। बिंग बिंग ने कहा, इस प्रतियोगिता में हमारे ड्रैगन देश ने सबसे पहले खजाना खोजा है।
इसका मतलब है कि अन्य देशों के लोगों को अभी तक कोई खजाना नहीं मिला है। सू चेन सबसे आगे है, हमें फ़ायदा है। ऑफिस मैनेजर ने कहा, उसने जो शर्ट बनाया है उसे देखकर ही पता चलता है कि सू चेन बाकियों से कहीं बेहतर है। हाँ हाँ, मेरा मतलब है, क्या एक ही ड्रॉ में 2 इनाम जीतना मुमकिन है? मुझे लगा था कि एक ही इनाम मिलता है। सू चेन की किस्मत तो कमाल की है। यंग होंगशान ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसते हुए कहा, तर्क के हिसाब से तो एक ही इनाम है, लेकिन ग्रैंड प्राइज एक अपवाद है। हम दशकों से अलौकिक लोकों में खोजबीन कर रहे हैं और हमें ऐसी कोई मार्शल आर्ट नहीं मिली जो आध्यात्मिक शक्ति का प्रशिक्षण दे सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सू चेन इस बार सीधे आध्यात्मिक शक्ति प्रशिक्षण तकनीक जीत लेगा। बहुत बढ़िया, मैं बेसब्री से चाहता हूं कि वह शिखर के महान गुरु के बंधनों से मुक्त होकर पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करे। ड्रैगन की भूमि में पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंच चुके अलौकिक व्यक्तियों के अनुसार पारलौकिक क्षेत्र को भी चरणों में विभाजित किया गया है। कोहरा, दीपक प्रज्वलन, जीवन की भूमि और जड़ी बूटी संग्रहण। इन प्रमुख राज्यों के बीच की प्रगति आध्यात्मिक शक्ति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति जितनी अधिक होगी, वह उतने ही अधिक स्वर्णिम शरीरों का निर्माण कर सकेगा और उतना ही अधिक शक्तिशाली बनेगा। विशेषकर दीपक प्रज्वलन के क्षेत्र में इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा का होना आवश्यक है। इसलिए अपर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति वाले कई पारलौकिक प्राणी अपने पूरे जीवन भर धुंध के क्षेत्र में फंसे रहेंगे और दीपक प्रकाश के क्षेत्र में प्रवेश करने और आगे बढ़ने में असमर्थ रहेंगे। आदिम भट्टी निर्माण की रहस्यमय तकनीक के साथ सू चेन का दीपक प्रज्वलन के क्षेत्र में प्रवेश बस कुछ ही क्षणों में होने वाला है। योजक चिन्ह। सराय में बूढ़े बाई ने देखा कि सू चेन ने बंदर वाली शराब जीत ली है और उसके मुंह में पानी आ गया। छोटे सू की किस्मत तो कमाल की है। सू चेन को संबोधित करने का उनका तरीका बदल गया था और अब वे अधिक आत्मीयता से छोटी सू कहने लगे थे। उसने सचमुच बंदरों के लिए शराब जीत ली। मुझे आश्चर्य है कि लिटिल सू और मेरे बीच की दोस्ती को देखते हुए क्या वह प्रतियोगिता के बाद मेरे साथ थोड़ी सी मन की वाइन साझा करेगी। ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पुराना पेय है। एक बूंद पीना अमर होने से बेहतर है। योजक चिन्ह। वुलियांग पर्वत श्रृंखला में एक टूर्नामेंट का कानून प्रवर्तक एक यांत्रिक जानवर पर सवार होकर थोड़ी देर बाद सू चेन द्वारा जीते गए पुरस्कार देने के लिए पहुंचा, 1 लीटर बंदर की शराब और रहस्यमय आदिम भट्टी गढ़ने की तकनीक। इस समय दुनिया भर में 98% लोग ड्रैगन कंट्री के लाइव स्ट्रीम रूम से जुड़े हुए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्यालय के प्रमुख ने प्रसारण के ऊपरी दाएं कोने में एक तस्वीर पोस्ट की थी। ये ड्रैगन की धरती को प्राप्त 2000 ब्लूबेरी की तस्वीर थी। इसके अलावा आधिकारिक घोषणा में बताया गया कि ये बेरी पॉइंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। जब भी पॉइंट अर्जित किए जा सकेंगे, इन बेरी का सेवन किया जा सकेगा। इससे जापान के इंटरनेट उपयोगकर्ता बेहद उत्साहित हो गए और उन्होंने मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलने, देश की सेवा करने और मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की। बाहर से भारी संख्या में आए दर्शकों ने ईर्ष्या भरी निगाहों से उन बेरों को देखा, फिर उनकी निगाहें वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सू चेन के हाथों में मौजूद आदिम भट्टी की रहस्यमयी तकनीक पर टिक गईं। उनके मन में एक आवाज़ उन्हें उकसा रही थी, सू चेन, जल्दी करो और गुप्त तकनीक को सरसरी तौर पर पढ़ लो, मुझे दिखाओ। मैं धड़ाधड़ तस्वीरें खींचूंगा, मैं तुम्हारी तकनीक को परोक्ष रूप से कॉपी करूंगा। कुछ लोगों ने तो लाइव स्ट्रीम स्क्रीन को अवांछित संदेशों से भरने की धृष्टता तक कर दी। खांसी, क्या ये कोई गुप्त तकनीक नहीं है? सू चेन ने इसे अभी तक क्यों नहीं बताया? क्या सिर्फ एक नज़र से उसे कोई नुकसान होगा? यहाँ से चले जाओ, ये सू देवता का पुरस्कार है। तुम्हें यह मुफ्त में क्यों मिलना चाहिए? अगर तुम्हें यह मुफ्त में चाहिए तो अपने देश के प्रतियोगियों से रिकॉर्ड तुड़वाओ और एक पुरस्कार ड्रॉ जीतो, एक गुप्त तकनीक जीतो, फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, हे भगवान, जल्दी करो और तकनीक देखने से पहले लकड़ी के घर में घुस जाओ। इस तरह कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। जापान के नेटिजन्स वास्तव में ये कामना कर रहे थे कि उनके पास एक लाउडस्पीकर हो जिससे वे वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सू चेन को बता सकें कि वह इस समय एक वैश्विक लाइव प्रसारण पर हैं, इसलिए उन्हें लकड़ी के घर के बाहर डिवाइस नहीं खोलना चाहिए। हालांकि वे भी इस तकनीक को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन दूसरे देशों के लोगों द्वारा इसे देखे जाने के विचार ने उन्हें इसे बिल्कुल भी देखने से रोक दिया। वे बस यही चाहते थे कि सू चेन इसे खुद ही सीख ले। आखिरकार बूढ़े यंग ने कहा था कि उन्होंने आयोजन समिति को पहले ही सुझाव दे दिया था कि वे बाहरी दुनिया और प्रतियोगियों के बीच संवाद स्थापित करें। अगर उस समय दूसरे देशों के लोगों ने इस तकनीक को देखा होता और इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों तक पहुंचाया होता, तो क्या इससे गॉड सू के विरोधियों की युद्ध शक्ति में वृद्धि नहीं होती? वे इतने मूर्ख नहीं थे। वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सू चेन द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने के बाद लकड़ी के घर का दरवाजा खुला और लिन वानिक्सू बाहर आए। उसने सू चेन को आंख मारी। सू चेन समझ गया और पुरस्कार लेकर लकड़ी के घर में वापस चला गया। लिन वानिक्सू ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने पहले ही खिड़कियां बंद कर दी थीं और अंदर धूप आ रही थी, इसलिए अच्छी रोशनी थी। हनी
हम अभी एक वैश्विक लाइव स्ट्रीम पर हैं। गुप्त तकनीकों की किताब को बाहर मत खोलो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे देशों के दर्शक इसे देख लें और इसकी नकल कर लें, लिन वानिक्सू ने बहुत सावधानी से कहा। हाँ, सू चेन ने पहले ही इस पर विचार कर लिया था। वह मुस्कुराया और लिन वानिक्सू को बंदर की शराब देते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया और आदिम भट्टी निर्माण रहस्यवादी तकनीक खोली। इससे पहले उसे जो मार्शल आर्ट तकनीकें आती थीं, उनमें कुछ आक्रामक और कुछ रक्षात्मक थीं। मुझे स्वर्णिम शरीर बनाने की तकनीक और विधियां तो पता थीं, लेकिन मैंने आध्यात्मिक शक्ति बनाने की कोई तकनीक कभी नहीं देखी थी। जब से उसने लोंगजिंग आवासीय क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और बाय लुओ की आध्यात्मिक शक्ति का सामना किया, तब से वह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट के आतंक को जानता है। एक उच्च आध्यात्मिक शक्ति वाला मार्शल आर्टिस्ट स्थिर खड़े रहकर भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके 100 मीटर दूर से ही दुश्मनों को मार सकता है। ये तो बेहद डरावना है। इससे खुद को बचाना बिल्कुल असंभव है। आदिम भट्टी में की जाने वाली यह रहस्यमय गढ़ाई तकनीक भट्टी की आग का उपयोग करके आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण करती है, अंततः सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण करती है, जो आकाश में लटके हुए एक उज्ज्वल चंद्रमा या भौतिक शरीर में सभी चीज़ों को प्रकाशित करने वाले एक दीप्तिमान सूर्य के समान हो सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति अंततः किसी भी ऐसे रूप में समाहित हो सकती है जिसकी वह कल्पना कर सकता है, जैसे कि एक चमकीला चंद्रमा, एक विशाल महासागर या एक पर्वत श्रृंखला? हालांकि सू चेन उन शब्दों का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन वह जानता था कि यह रहस्यमय तकनीक निस्संदेह भयावह थी। यदि आध्यात्मिक शक्ति को वास्तव में भूतों में समाहित किया जा सकता, जैसा कि कल्पना की जाती है, तो उनकी घातकता अजेय होगी। कल्पना कीजिए कि असीम आध्यात्मिक शक्ति से आकाश को ढकने वाले पर्वत को सीधे संघनित करके कुचल दिया जाए, या उग्र समुद्र हमला करे, विरोधी निस्संदेह मर जाएगा। लेकिन इस रहस्यमयी तकनीक के अक्षर, ये कौन से अक्षर हैं? ये न तो ड्रैगन की भूमि के अक्षर हैं, न ही अन्य 199 देशों के। ये न तो भविष्य सूचक लिपि में लिखे गए हैं, न ही पूर्वकिन लिपि में। ये कौन से अक्षर हैं? डिंग, निर्णय लेने के लिए मेजबान को बधाई। अध्याय 625, एक गुरु आ रहे हैं। गुरु हैं सू चेन। पहला विकल्प, इस गुप्त तकनीक को अभी विकसित करें। मेजबान को इस तकनीक की पहचान विधि और विकास विधि से पुरस्कृत किया जाएगा। दूसरा विकल्प, अभी इस गुप्त तकनीक का अभ्यास न करें। मेजबान को बोधिसत्व मुट्ठी की मार्शल आर्ट से पुरस्कृत किया जाएगा। बोधिसत्व मुट्ठी, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक आक्रामक मार्शल आर्ट थी। वह पहले ही कई आक्रामक मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर चुका था, लेकिन उसमें अभी भी एक गुप्त मानसिक तकनीक की कमी थी। अब जबकि वह खतरनाक अंतहीन पर्वत श्रृंखला में था, वह इस गुप्त मानसिक तकनीक को विकसित करने के लिए अधिक इच्छुक था। क्योंकि सिस्टम द्वारा पुरस्कृत पहचान पद्धति के बिना वह उस पर लिखे अक्षरों का अर्थ नहीं समझ पाएगा और न ही उसे आत्मसात कर पाएगा। तुरंत ही सू चेन ने अपना निर्णय ले लिया। मैं इसे अभी उगाऊंगा। डिंग, मेजबान, आपके चयन के लिए बधाई। विशेष पुरस्कार के रूप में आपको आदिम भट्टी की आत्मा की गुप्त तकनीक की पहचान विधि और साधना विधि प्राप्त होगी। जब सिस्टम की आवाज़ धीमी पड़ गई, तो सू चेन ने अपने हाथ में मौजूद गुप्त तकनीक पर फिर से नजर डाली। उस पर लिखे अक्षर उसकी आंखों के सामने ही साधारण ड्रैगन दायरे के अक्षरों में बदल गए। वह उन्हें समझ सकता था। वह न केवल उन्हें समझ सकता था, बल्कि उन अक्षरों में निहित अर्थ ने उसे ज्ञान प्रदान किया और वह सब कुछ समझने और आत्मसात करने में सक्षम हो गया। इसे पढ़ने के बाद उसने इस गुप्त तकनीक की साधना विधि को समझ लिया और स्वतः ही इसे मौलिक स्तर तक विकसित कर लिया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी मानसिक शक्ति का सागर भयावह रूप से विशाल है। अगर आपकी मानसिक क्षमता कभी चावल के दाने जितनी थी, तो आपकी वर्तमान मानसिक क्षमता फुटबॉल जितनी बड़ी है। इसके अलावा उसने अपनी मानसिक शक्ति में ज़बरदस्त वृद्धि महसूस की। उसने कल्पना भी की कि वह एक पहाड़ में बदल रहा है। हालांकि वह सचमुच के पहाड़ जितना बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन वह एक ट्रक के आकार के पहाड़ में जरूर बदल गया। देखते ही देखते पहाड़ जैसी दिखने वाली वह विशाल संरचना कुछ ही दूरी पर स्थित मलबे के ढेर पर गिर पड़ी। मलबे का ढेर पल भर में ढह गया और धूल हवा में उड़ने लगी, मानो कोई बम फट गया हो। ड्रैगन किंगडम के लाइव स्ट्रीम पर आ रही उत्साहवर्धक टिप्पणियां तुरंत बंद हो गईं। लाइव स्ट्रीम पर बोल रही बिंजिंग भी बीच वाक्य में ही रुक गई। उसके गुलाबी होंठ आपस में दब गए और उसकी खूबसूरत आंखें लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। बेयर ग्रिल्स ने तुरंत कहा, यह अच्छा नहीं लग रहा। एक उस्ताद आ गया है। यिंग होंगशान, जो पहले उत्साह से बोल रहे थे, अचानक गंभीर हो गए। यह एक गुप्त मानसिक तकनीक है। यहाँ आने वाला व्यक्ति कम से कम ग्रैंड मास्टर स्तर का है, अन्यथा मानसिक हमले से इतनी विनाशकारी शक्ति उत्पन्न होना संभव ही नहीं था। निर्देशक ने कहा, मेरी राय आपसे अलग है। मेरा मानना है कि कोई गुरु प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि हमने एक गुरु का सृजन किया है। सू चेन ने आदिम भट्टी आत्मा निर्माण की गुप्त तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। असंभव, बेयर ग्रिल्स ने तुरंत कहा।
हालांकि मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई भी मार्शल आर्ट हो, उसे रातों रात हासिल करना असंभव है। यहाँ तक कि सबसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति भी किसी मार्शल आर्ट में तुरंत महारत हासिल नहीं कर सकता। महारत हासिल करने के लिए हमेशा समय और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। निर्देशक ने अपनी दाढ़ीविहीन ठुड्डी पर हाथ फेरा और उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो कह रहे हों, मैं गंभीर हूं, मैं आपको धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लाइव प्रसारण के दौरान तीखी टिप्पणियों की बौछार हो गई। कुछ लोगों ने बेयर ग्रिल्स की बातों पर विश्वास किया और सू चेन को खतरे से आगाह करना चाहा, जबकि अन्य लोगों ने निर्देशक की बात पर विश्वास किया। विभिन्न देशों के इंटरनेट उपयोगकर्ता जो अभी भी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, सू चेन अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा है? यह कोई बहुमूल्य गुप्त तकनीक तो नहीं है, क्या वह हमें इसे नहीं दिखा सकता? कितना कंजूस है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप हमें यह नहीं सिखाएंगे तो देखिए, एक उस्ताद हमसे ये गुप्त तकनीक चुराने आ गया है। ड्रैगन किंगडम के नेटिजन्स ने तुरंत अपने कीबोर्ड से जवाब दिया, दफा हो जाओ। कौन सा गुरु? ये तो हमारा सू चेन है जो गुप्त तकनीक का सफलतापूर्वक अभ्यास कर रहा है। अगर हम आपको गुप्त तकनीक दिखा भी दे तो भी आप उसे समझ नहीं पाएंगे। क्या आपको लगता है कि गुप्त तकनीक में आपके चरित्र का इस्तेमाल होता है? अगर आप हमारी गुप्त तकनीक देखना चाहते हैं तो पहले जाकर ड्रैगन साम्राज्य की भाषा सीखिए। यदि कोई व्यक्ति सक्षम है तो वह जो चाहे हासिल कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो वह जो चाहे हासिल नहीं कर सकता। ऊपर जाकर तुम उन्हें पागल कर दोगे, हाँ, उन्हें ये तुरंत पसंद आ जाएगा। ब्रिटिश नेटिजन्स, बड़ाई कर रहे हो। अब भी कह रहे हो कि तुम्हारे सू चेन ने गुप्त तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हारा ड्रैगन क्षेत्र का प्रतियोगी जल्द ही गंभीर मुसीबत में पड़ने वाला है। एक शत्रु गुरु आ चुका है और तुम अब भी इतने अनजान हो। ये टिप्पणी सामने आते ही अचानक अनंत पर्वत श्रृंखला में सू चेन के बगल में लिन वानिक्सू ने लकड़ी की खिड़की खोली और पास ही ढहते मलबे के ढेर को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और सदमे में बोली, पतिदेव, आपकी यह गुप्त तकनीक बहुत शक्तिशाली है। ये सचमुच लॉटरी के इनाम के लायक है, यह अद्भुत है। मैं भी इसे सीखना चाहती हूँ, क्या मैं सीख सकती हूँ? बेशक मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सू चेन ने खिड़की के पास खड़े होकर लिन वानिक्सू से स्नेहपूर्वक कहा। इस गुप्त और आक्रामक तकनीक की बदौलत वह अपने हर लक्ष्य में सफल हो सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये शक्तिशाली था। यदि असीम पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने से पहले उसे लगता था कि वह ये डोंगसुंग से लड़ सकता है, जो अभी अभी पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, तो अब उसे पूरा विश्वास था कि वह ये डोंगसुंग से लड़ सकता है और जीत सकता है। जब मैं पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंचने में सफल हो जाऊंगा तो ये गुप्त तकनीक और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी, क्योंकि उसका वर्तमान क्षेत्र अभी भी उसकी मानसिक शक्ति को सीमित करता है और 28 खोपड़ी की हड्डियों को परिष्कृत करने के बाद उसकी वर्तमान मानसिक शक्ति पहले से ही अपनी सीमा पर है। मजबूत बनने के लिए आपको पारलौकिक क्षेत्र की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करना होगा। ठीक है। लिन वानिक्सू ने खिड़की बंद कर दी और सू चेन के साथ आदिम भट्टी आत्मा की गुप्त तकनीक सीखने लगी, साथ ही अपने शरीर में रहस्यमय वायु तत्वों को आकर्षित करने का तरीका भी सीखने लगी। लाइव स्ट्रीम में फिर से जबरदस्त हलचल मच गई। ड्रैगन लोक के नेटिजन्स ने एक बार फिर लाल झंडे और जश्न के आइकनों से स्क्रीन भर दी। हाँ, हमारा सू चेन सचमुच शक्तिशाली है। उसने अभी अभी आदिम भट्टी गढ़ने की आत्मा की गुप्त तकनीक को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। उसकी प्रतिभा आसमान छूती है। हाँ, तुम सू चेन की गुप्त तकनीक देखने के लिए सक्रियण विधि का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन कोई विंडो ही नहीं है। ये गुप्त तकनीक बहुत शक्तिशाली है। ये सचमुच में हजारों मील की जीत है। मानसिक शक्ति के हमले अविश्वसनीय हैं। मैं कब मानसिक शक्ति विकसित कर पाऊंगा? ग्रेट ब्रिटेन, हाँ, हमारे ब्रिटिश योद्धाओं को भी खजाना मिल गया। और लॉटरी का ड्रॉ भी है। उस समय मिग हिल्टन और उनकी टीम ने एक रंगीन मशरूम इकट्ठा किया था और आसपास देखने पर उन्हें इस प्रकार के कई और मशरूम दिखाई दिए जिनका अनुमानित वजन लगभग आधा किलो था। मिग, शूली और जेरॉन ने मिलकर 1 किलोग्राम के ये रंगीन मशरूम एक ही बार में इकट्ठा कर लिए। समिति की घोषणा सभी प्रतियोगियों के कानों में गूंज उठी। ग्रेट ब्रिटेन के मिग हिल्टन को 1 पाउंड रंगीन मशरूम इकट्ठा करने के लिए बधाई। ग्रेट ब्रिटेन को इनाम के तौर पर 100 पाउंड रंगीन मशरूम मिलेंगे, जिसे 100 गुना कर दिया गया है। रंगीन मशरूम अत्यधिक विषैला, खाने योग्य नहीं। सेवन से हल्की उल्टी या मृत्यु हो सकती है। जैसे ही यह घोषणा की गई, न केवल मिग और उनके 2 साथी खिलाड़ी स्तब्ध रह गए, बल्कि ग्रेट ब्रिटेन से लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स भी सामूहिक रूप से आश्चर्यचकित रह गए। विशेष रूप से ड्रैगन किंगडम का लाइव स्ट्रीम देखने वाले कई नेटिजन्स ने ड्रैगन किंगडम को मिले पुरस्कारों और इनामों को देखकर जबरदस्त ईर्ष्या महसूस की। अंत में उन्होंने अपने देश के प्रतियोगियों द्वारा खजाना निकालने का इंतजार किया और वे एक आश्चर्य की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह एक अत्यंत जहरीला मशरूम निकला। अध्याय 626, तुलना न करें, कोई हानि नहीं।
100 अत्यंत विषैले मशरूम के टुकड़ों का इनाम। अगर कोई गलती से उन्हें खा ले तो क्या वह मौत की सजा नहीं होगी? सच में, तुलना करने में कोई बुराई नहीं है। सौभाग्यवश सबसे पहले मेरे दिमाग में आयोजन समिति की घोषणा का ख्याल आया। ग्रेट ईगल नेशन के मिग हिल्टन ने लॉटरी में पुरस्कार जीता है। आयोजन समिति के शुरू करो कहते ही ग्रैंड व्हील लॉटरी आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। मिग हिल्टन किसी भी समय रोको कह सकते हैं और फिर आयोजन समिति उनके द्वारा जीते गए पुरस्कार की घोषणा करेगी। मिग हिल्टन बेहद खुश था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सू चेन के लॉटरी जीतने के बाद वह भी जीत जाएगा। मैं मन की वाइन और द सीक्रेट आर्ट ऑफ द फोर्जिंग गॉड ऑफ द प्राइमोडियल फनेस से भी बेहतर कुछ जीतना चाहता था। रंग बिरंगे मशरूम जहरीले होने के बावजूद उसने मानो खजाना जीत लिया। जिन लोगों ने बाद में धन दौलत बटोरी उन्हें शायद लॉटरी जीतने का मौका ही न मिले। क्लाउड लॉटरी का अंत हो गया है। ग्रेट ईगल नेशन के मिग हिल्टन को वज्रफोर्स फिस्ट की गुप्त कला जीतने पर हार्दिक बधाई। वज्रफोर्स फिस्ट की गुप्त कला एक बहुत गुप्त आक्रमण कला है। मुझे सिर्फ एक ही चीज क्यों मिली? कोई बात नहीं, वज्रफोर्स फिस्ट की यह गुप्त तकनीक सू चेन द्वारा जीती गई आदिम भट्टी गढ़ने वाले देवता की गुप्त तकनीक से भी कहीं अधिक प्रभावशाली लगती है। ग्रेट ईगल नेशन लाइव स्ट्रीमिंग इंटरफेस। ड्रैगन नेशन उपयोगकर्ता जिसके पास थोड़ी भी अक्ल है वह जानता है कि यह गुप्त वज्र बलमुट्ठी तकनीक हमारे सू शेन की गुप्त आदिम भट्टी गढ़ने की दिव्य तकनीक जितनी शक्तिशाली नहीं है। और तो और हमारे सू शेन ने मन की वाइन भी जीती है। हाँ, वाह क्या बढ़िया वाइन है। ये वज्र शक्ति की मुट्ठी कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। हमारे बाथरूम में द सीक्रेट आर्ट ऑफ द वज्र फिस्ट ऑफ फोर्स की एक कॉपी रखी है। हर बार जब मैं शौच करता हूँ तो उसमें से एक पन्ना फाड़कर अपना पिछवाड़ा पोंछता हूँ। वाह, तुमने मुझे हंसा ही दिया। ग्रेट ईगल नेशन के एक उपयोगकर्ता ने कहा, मुझे लगता है कि तुम बस ईर्ष्या और जलन कर रहे हो। उसी क्षण प्रतियोगिता के अधिकारियों ने लॉटरी का पुरस्कार वज्रफोर्स फिस्ट की गुप्त कला मिग और उनकी टीम को प्रदान किया। मिग ने तुरंत गुप्त कला पुस्तक खोल दी क्योंकि उनके पास छिपकर उसे पढ़ने के लिए कोई लकड़ी का घर नहीं था। ग्रेट ईगल नेशन के नेटिजन्स तुरंत आर्थिक रूप से उत्साहित हो गए। देखो, यह एक महान राष्ट्र का रवैया है। वे गुप्त कला को सीधे पढ़ने के लिए खोलते हैं, उन लोगों के विपरीत जिन्हें इसे पढ़ने के लिए लकड़ी के घर में भागना पड़ता है। मानो अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो उनका मांस का टुकड़ा खो जाएगा। हाँ, आपको लगता है कि मिग और उसकी टीम इसे छुपकर नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि उनके पास लकड़ी का घर नहीं है। कैमरे 360 डिग्री में रिकॉर्ड करते हैं, कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। वे चाहकर भी कहीं छिप नहीं सकते। कितनी ईर्ष्या हो रही है। हाँ, गुप्त कला का खुलासा होने के बाद मिग, उनके दोनों साथी खिलाड़ी और ग्रेट ईगल नेशन के नेटिजन स्तब्ध रह गए। हे भगवान, ये किस तरह के अक्षर हैं? इन्हें समझना तो भूतों की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से भी ज्यादा मुश्किल है। ये अक्षर नहीं हैं, ये चीनी वर्ण हैं, लेकिन ये ड्रैगन नेशन में मौजूद चीनी वर्णों से अलग हैं। अविश्वसनीय, ये किस प्रकार के वर्ण हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो इसके बारे में जानता हो समझा सकता है कि यहाँ आखिर लिखा क्या है? ये ड्रैगन राष्ट्र के प्राचीन चीनी अक्षर ही होने चाहिए क्योंकि सू चेन इन्हें पहचानता है। सू चेन ने अभी अभी आदिम भट्टी देव गढ़ने की गुप्त कला का अभ्यास किया है। आयोजन समिति द्वारा प्रदान की जाने वाली गुप्त कलाओं के सभी अक्षर एक जैसे ही होने चाहिए। वुल्फ नेशन के एक उपयोगकर्ता ने लिखा, तस्वीर खींची गई। उपहार के लिए धन्यवाद ग्रेट ईगल नेशन। अब मैं शास्त्रीय चीनी भाषा सीखना शुरू करने जा रहा हूँ। लान नेशन उपयोगकर्ता, धन्यवाद जोड़ 1, मैं फिलहाल ड्रैगन नेशन की भाषा सीख रहा हूँ। फ्लावर नेशन उपयोगकर्ता, ये ड्रैगन नेशन के पात्र नहीं हो सकते। ड्रैगन नेशन के पात्रों की उत्पत्ति हमारे फ्लावर नेशन में हुई थी और फ्लावर नेशन के हमारे लोग इन पात्रों को नहीं पहचानते। ड्रैगन नेशन उपयोगकर्ता, दफा हो जाओ। क्या तुम्हारी चमड़ी दीवार जितनी मोटी है? ये सब तुम्हारी ही देन है ना? ये पात्र हमारे 1000 साल से भी पुराने ड्रैगन नेशन के हैं और हमारे सू शेन इन्हें पहचानते हैं। ये तो साफ है कि कौन किसका है। कमेंट सेक्शन में तीखी बहस छिड़ गई। वहीं अंतहीन पर्वत श्रृंखला में मिग ने कसम खाते हुए गुप्त कला को शिखर के ग्रैंड मास्टर जेरेंड लामिंग को सौंप दिया। अंकल जेरेंड, एक नज़र डालिए। क्या आप इन अक्षरों को समझ सकते हैं? मुझे एक भी विराम चिन्ह समझ में नहीं आया। कौन सा शैतान? उन्हें पुरस्कार के रूप में जो गुप्त कला प्रदान की गई थी वह ऐसी थी जिसे वे समझ नहीं सकते थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वे इसे नहीं समझ सकते थे तो सू चेन भी नहीं समझ सकता था। इस बारे में सोचते हुए आखिरकार उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। जेरेंड के पढ़ने के बाद उसने वह किताब शिवली को सौंप दी और कहा, मैंने भी ये अक्षर पहले कभी नहीं देखे। मुझे ये समझ नहीं आ रहे हैं। शिवली ने इसे पढ़ने के बाद भौहें चढ़ा लीं और कहा, ये अक्षर प्राचीन चीनी अक्षरों से संबंधित होने चाहिए, न कि ड्रैगन राष्ट्र के वर्तमान चीनी अक्षरों से। ये सुनकर मिग ने पूछा, तो सू चेन उन्हें समझ सकता है? वह भी इन्हें समझ नहीं सकता।
मैंने ड्रैगन राष्ट्र के अक्षरों का अध्ययन किया है, जिनमें किन से पहले और वर्तमान काल के अक्षर भी शामिल हैं, लेकिन ये वे अक्षर नहीं हैं। सू चेन भी इन्हें समझ नहीं सकता। तो जिस आदिम भट्टी गढ़ने वाले देवता की गुप्त कला को उसने जीता था, उसका भी अभ्यास नहीं किया जा सकता। शिवली ने सिर हिलाया। बेशक, अगर तुम इसे समझ ही नहीं सकते तो इसकी साधना कैसे करोगे? मिग ने जमीन पर बिखरे रंग बिरंगे मशरूमों को देखा, खुद को रोक नहीं पाया और एक को लात मार कर बोला, कितनी बुरी किस्मत है। या तो मैं कुछ ऐसा उठा लूंगा जो खाने लायक नहीं है, या फिर मुझे कला का एक ऐसा गुप्त नमूना मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल सिर्फ सजावट के लिए किया जा सकता है। अभी ग्रेट ईगल नेशन के लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में ग्रेट ईगल नेशन के नेटिजन्स ने एक बार फिर मिग और उसकी टीम को कोसते हुए कहा, धिक्कार है। सू चेन न केवल आदिम भट्टी देवता की गुप्त कला को समझता है, बल्कि उसने इसे सफलतापूर्वक विकसित भी कर लिया है। अरे यार, हमारे देश के प्रतियोगी अभी भी इस बात को समझने में इतने धीमे क्यों हैं? अच्छी चीजें हमेशा किसी और से ही क्यों मिलती हैं? यह उचित नहीं है। ड्रैगन नेशन के नेटिजन्स उत्साहित थे, हा, और विजयी होकर ड्रैगन नेशन के लाइव स्ट्रीम पर वापस लौट आए। वे सू चेन का लाइव प्रसारण देखते रहे। अनंत पर्वत श्रृंखला में सू चेन द्वारा लिन वानिक्सू को गुप्त कला और निष्कर्षण विधि सौंपने के बाद उसने लिन वानिक्सू को लकड़ी के घर में इसका प्रयोग करने दिया और फिर दलिया कैसे पका है ये देखने के लिए लकड़ी के घर से बाहर चला गया। उस समय तक कम वसा वाले मांस का दलिया लगभग तैयार था। उसने कुछ 100 साल पुराने अंडे और हरे प्याज काटे, उन्हें उसमें मिलाया और अच्छी तरह से मिक्स किया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। लाइव स्ट्रीम देख रहे इंटरनेट यूजर्स के मुंह में तुरंत पानी आ गया। मैं भूल ही गई थी कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे सच में सू चेन द्वारा बनाया गया ये दलिया खाने का बहुत मन कर रहा है। मैंने तो आंखें बंद करके बादलों को खाना भी शुरू कर दिया है। भाइयों और बहनों, मैं खाना खा रहा हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। ... सू चेन ने जब सेंचुरी एग और लीन मीट का दलिया पकाना समाप्त कर लिया तो उसने उसे जलने से बचाने वाले दस्तानों का उपयोग करके पहले से बिछाई गई जलने से बचाने वाली चटाई पर स्थानांतरित कर दिया, उसे ढक्कन से ढक दिया और फिर नूडल्स पकाने की तैयारी में पानी उबालने के लिए एक और बर्तन निकाल लिया। मुझे ऐसा लगता है कि सू चेन की अंतरिक्ष अंगूठी डोरेमोन के खजाने की पेटी की तरह है, इसमें सब कुछ है। बिल्कुल सही, हमने दस्ताने और जलने से बचाने वाली चटाइयाँ भी पूरी तरह से तैयार कर रखी हैं। एक बात मुझे परेशान कर रही है। अभी तो सू चेन द्वारा लाया गया मांस और 100 साल पुराने अंडे खाने लायक हैं, लेकिन कुछ दिनों में वे खराब होकर खाने लायक नहीं रहेंगे। आखिर उन्हें फ्रिज में या फ्रीजर में रखना पड़ता है ताकि वे इतनी जल्दी खराब ना हो। अब जब आपने इस बारे में बात की है तो मुझे भी सू चेन के खान पान की चिंता हो रही है। मैं चाहती हूँ कि सू चेन रोज सब्जियाँ, मांस और अनाज खाए, न कि बिस्कुट। बिस्कुट पौष्टिक नहीं होते और उनसे पोषण संबंधी असंतुलन हो सकता है। फ्लावर नेशन के वे नेटिजन्स जिनके पास स्पेस रिंग नहीं थी और जो नाश्ते में केवल कंप्रेस्ड कुकीज खा सकते थे, गुस्से से लाल हो गए। अरे, क्या आप लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं? ये तो प्रतियोगिता है। क्या आप इसे सू चेन और लिन वानिक्सू के हनीमून की तरह मान रहे हैं? ड्रैगन नेशन उपयोगकर्ता, क्या सू चेन और उसकी भाभी हनीमून पर नहीं हैं? अध्याय 627 भाभी जी, एक ज़रूरी सूचना, इसका सीधा प्रसारण दुनिया भर में हो रहा है 3 और कुछ ही समय में सू चेन ने नूडल्स के 2 कटोरे पका लिए और साथ ही मिर्च के तेल का सूप के 2 कटोरे भी तैयार कर लिए। वह लिन वानिक्सू को नाश्ते के लिए बुलाने के लिए लकड़ी के घर में गया और फिर उन्होंने साथ मिलकर भोजन कक्ष के लिए लकड़ी की तय करने वाली मेज और कुर्सियां निकालीं। बारिश के बाद आसमान बेहद खूबसूरत लग रहा था और लकड़ी के घर के अंदर की तुलना में हवा ठंडी थी। इसलिए सू चेन ने बाहर नाश्ता करने का फैसला किया। वह दलिया और नूडल्स को खुली हुई डाइनिंग टेबल पर ले गई और फिर उसने कटोरे, चॉपस्टिक और 2 छोटे वाइन ग्लास निकाले। उसने लॉटरी में जीती हुई मन की वाइन भी निकाली और उसे 2 छोटे वाइन ग्लासों में डाल दिया। उसने एक सुंदर व्यंजन भी तैयार किया और उसके ऊपर 20 साफ की हुई ब्लूबेरी रखीं। एक साधारण नाश्ता तैयार था। पत्नी, पहले दलिया खा लेते हैं, फिर नूडल्स और अंत में शराब और जामुन। हम सीधा प्रसारण। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट है। उन नूडल्स को देखकर ही, जिनमें मिर्च तेल में लिपटी हुई थी, मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने तुरंत इंस्टेंट नूडल्स का एक डिब्बा खोला और उन्हें भिगोने के लिए रख दिया ताकि मैं उन्हें खा सकूं। मैं अब बादल खाने लगा हूँ। सराय में ओल्ड बाय लगभग स्क्रीन को चाटने ही लगी। बंदर की शराब, मैं भी इसे पीना चाहती हूँ। बूढ़े हुआंगफू, क्यों न हम अभी वुलियांग पर्वत पर जाकर छोटे सू को ढूंढें और उसके साथ एक पे पिएं। वुलियांग पर्वतमाला बंद है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। बूढ़े हुआंगफू ने टीवी स्क्रीन पर सू चेन की ओर देखते हुए उसे याद दिलाया। उस समय तक सू चेन और लिन वानिक्सू बंदरों की शराब पीना शुरू कर चुके थे। बूढ़े बाई ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। हे भगवान,
छोटा बा भी बंदर की शराब पीने जा रहा है। कितना नुकसान, कितना नुकसान। छोटे सू, इतना नुकसान मत करो, मेरे लिए भी कुछ बचाओ। बूढ़े हुआनफू ने पलटवार करते हुए कहा, देखो तो सही, मुर्गी से शराब के लिए लड़ रहे हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बंदरों के लिए बनी शराब का एक घूंट पीने के बाद नन्हे बा ने आराम से अपनी आंखें सिकोड़ लीं और नशे में धुत भाव से अपना सिर हिलाने लगा। अगर लिटिल जियू यहाँ होती तो कितना अच्छा होता, वे साथ मिलकर जश्न मना सकते थे। यंग 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 टिल्ड लाइव स्ट्रीम के मुख्य अंश। 8 रत्नों वाली मुर्गी को देखो, बंदर की शराब पीने के बाद यह इतनी कामुक क्यों दिखती है। जोड़ 1, वो एक कामुक मुर्गी है, पक्का हो गया। मेरी भाभी सुशेन और नन्हे बा को बंदरों की शराब पीने के बाद इतना संतुष्ट देखकर मेरा भी मन दुनिया की सबसे स्वादिष्ट शराब पीने का कर रहा है। जोड़, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सेवन के बाद ब्लूबेरी विकास को उत्तेजित करने में कितनी प्रभावी होती हैं। वुलियांग पर्वत में सुचेन ने लिनवानिक्सू से पहले बेर खाने को कहा। लिनवानिक्सू ने एक खाया और अपने आंतरिक अंगों में जीवन शक्ति का प्रवाह महसूस किया। उसने तुरंत उस जीवन शक्ति को अपनी खोपड़ी को मजबूत करने और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ग्रैंड मास्टर क्षेत्र का लक्ष्य मानसिक शक्ति को बढ़ाना और मस्तिष्क को मजबूत बनाना है। सू चेन ने भी एक बेर खाया। चूंकि वह पहले ही सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच चुका था, इसलिए इन बेरों को खाने से, हालांकि इनसे उसकी जीवन ऊर्जा बढ़ सकती थी, कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि इस स्तर पर उसकी खोपड़ी की 29 हड्डियां पहले ही सख्त हो चुकी थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे एक ही बार में दिव्य अवस्था तक पहुंचने के लिए कुछ और भी बेहतर खाने की आवश्यकता थी। सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर के पद तक पहुंचना और पारलौकिक दर्जा प्राप्त करना निस्संदेह एक अत्यंत कठिन मार्ग था। पूरे ड्रैगन क्षेत्र में शक्तिशाली पारलौकिक व्यक्तियों की संख्या शायद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। इसके अलावा ये सभी शक्तिशाली अलौकिक प्राणी संभवतः 100 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिन्होंने ये डोंगसोंग की तरह ही सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर के क्षेत्र में दशकों का अनुभव प्राप्त किया था। उसने ये डोंगसोंग द्वारा दी गई उस पुस्तिका को पढ़ लिया था जिसमें सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर स्तर से पारलौकिक स्तर तक जाने का तरीका बताया गया था। पारलौकिक अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर सकता है और अपने आंतरिक शरीर की स्थिति के कुछ हिस्सों को देख सकता है, हालांकि बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, मानो धुंध में लिपटे हुए आवरण को देख रहा हो। ये काल्पनिक उपन्यासों में वर्णित डांटियन अवस्था के आत्मनिरीक्षण की अवधारणा के समान था। इससे खेती की आधिकारिक शुरुआत हुई। हालांकि परम गुरु से पारलौकिक बनने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु आवश्यक था, एक अमर पदार्थ का संघनन। ये डोंगसोंग ने अपनी पुस्तिका में इस अमर पदार्थ के संघनन की सटीक प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन नहीं किया, बल्कि केवल इतना बताया कि यह सफलतापूर्वक और अचानक संघनित हो गया। संभवतः इस अमर पदार्थ का संघनन वास्तव में संयोग, इत्तेफाक और भाग्य पर निर्भर था। अन्यथा यदि वास्तव में कोई शॉर्टकट मौजूद होता तो पिछले लगभग 100 वर्षों के दौरान ड्रैगन साम्राज्य में और भी कई अलौकिक शक्तियां होतीं। ये सोचते हुए लिनवानिक्सू ने खुशी से अपनी आंखें खोलीं और सू चेन से कहा, पतिदेव, ये बेर तो कमाल के हैं। इन्हें जल्दी से खा लीजिए और देखते हैं कि क्या आप पारलौकिक अवस्था प्राप्त कर पाते हैं। इतना कहकर लिनवानिक्सू ने बेरों से भरी थाली सू चेन की ओर बढ़ा दी। सू चेन ने मुस्कुराते हुए प्लेट लिनवानिक्सू को वापस देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने एक खा लिया है और उससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तुम सारे खा लो और देखो कि तुम कितनी खोपड़ी की हड्डियों को तोड़ सकती हो। लिनवानिक्सू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या इन बेरों का सू चेन पर अब कोई असर नहीं रह गया था? ऐसा प्रतीत होता था कि सुप्रीम ग्रैंडमास्टर स्तर से ट्रांसेंडेंट क्षेत्र तक जाना वास्तव में बहुत कठिन था। उसने फुर्ती से सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि उसके पति ने उसे खाने के लिए कहा था, इसलिए उसने उन्हें खा लिया, क्योंकि वह भी जल्दी से अपनी ताकत वापस पाना चाहती थी। इस तरह वह अपनी बेहतर सुरक्षा कर सकता था और दुश्मन से लड़ते समय सू चेन की कमजोर कड़ी नहीं बन सकता था। लिनवानिक्सू ने बड़े उत्साह से खाना खाया। एक के बाद एक ब्लूबेरी उसके पेट में जाती रही, जिससे 8 खजाने वाले मुर्गे की आंखें लगभग फटी रह गईं। क्लॉक क्लॉक क्लॉक, 8 खजाने। मुर्गी ने सू चेन पर कुड़कुड़ाहट की, मानो यह जताने के लिए कि वह भी खाना चाहता था। आप खाना खाना चाहेंगे? क्लॉक 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 टिल्ड, जाओ, उन्हें खुद ढूंढो। क्लॉक क्लॉक क्लॉक, मुर्गी के पास। लिनवानिक्सू ने लगातार 10 ब्लूबेरी खाने के बाद अचानक महसूस किया जैसे उसकी खोपड़ी की 10 हड्डियां मजबूत हो गई हों। उसकी मानसिक शक्ति और भी बढ़ गई, जो 2500 हर्ट्ज तक पहुंच गई। एक सुनहरी रोशनी ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया, उसे पूरी तरह से ढक लिया। ड्रैगन किंगडम का लाइव स्ट्रीम बेहद सफल रहा। मैं एक मध्य स्तरीय ग्रैंडमास्टर हूं। ये लिनवानिक्सू के मध्य स्तरीय ग्रैंडमास्टर बनने की असाधारण घटना है। वूफ 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 वूफ, मेरी भाभी ने इंटरमीडिएट ग्रैंडमास्टर स्तर हासिल कर लिया है। बहुत बढ़िया, इससे हमारी ड्रैगन किंगडम टीम की युद्ध शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। हाँ, कमाल है। मैं सू शेन के दिव्य लोकागत अवस्था में पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।
जब सुशेन वहां पहुंचेगा तो हमारा पूरा ड्रैगन लोक मीठियों से नहा जाएगा। इससे हमारे ड्रैगन लोक में सभी की आयु 1% बढ़ जाएगी और हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। मैं भी। इससे मेरे दादाजी कुछ और महीने जी सकेंगे। लिनवानिक्सू ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं, सुचेन की ओर देखा और उत्साह से कहा, पतिदेव, मैं मध्य स्तरीय ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच गई हूं। बधाई हो। अपनी पत्नी की ताकत में वृद्धि देखकर सुचेन को सचमुच खुशी हुई। हाल ही में पदोन्नति पाने वाली लिनवानिक्सू शायद ये भूल गई थी कि ये दुनिया भर में लाइव प्रसारण हो रहा है। वह तुरंत खड़ी हुई, मेज के चारों ओर घूमी, सुचेन को गले लगाया और जोर से मुआ कहते हुए उसके गाल पर एक बड़ा चुंबन दिया। सीधा प्रसारण। आहा हा हा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या मुझे अचानक कुत्ते का खाना खाने के लिए मजबूर किया गया? भाभी, एक छोटी सी याद दिलाना चाहती हूँ, यह एक विश्वव्यापी लाइव स्ट्रीम है। अध्याय 628। पतिदेव, आप कमाल के हैं। सुशेन और उनकी पत्नी एक दूसरे के प्रति कितने स्नेही हैं, मुझे उनसे बहुत ईर्ष्या होती है। कितना प्यारा। मुझे सुशेन और उनकी पत्नी की जोड़ी बहुत पसंद है। दंपति के बारे में आ रही टिप्पणियों की बाढ़ के बीच गोली के बारे में अचानक की गई एक टिप्पणी ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। ग्रेट ईगल नेशन के एक नेटिजन ने ईर्ष्या से लाल आंखों से कहा, जब आप सब यहाँ जश्न मना रहे होंगे तब लिनवानिक्सू जल्द ही राक्षसी बन जाएगी। ब्लैकबेरी खाने का सही तरीका यह है कि पहले किसी जानवर को खिलाएं ताकि उसका पेट उन तत्वों को पचा सके जो मनुष्यों के लिए हानिकारक हैं और फिर मनुष्य उस जानवर को खाएं। लिनवानिक्सू और सुचेन ने सीधे ब्लैकबेरी खा ली। वे जल्द ही राक्षस बन जाएंगे या जहर से मर जाएंगे। वुल्फ नेशन के उपयोगकर्ता, बिल्कुल सही। हाँ, इंसान होने का यही मतलब है, कभी भी घमंडी मत बनो। अगर तुम घमंडी हो जाओगे तो बहुत सी बातें भूल जाओगे। लाइव प्रसारण के दौरान बेयर ग्रिल्स ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह सही नहीं है। समिति द्वारा घोषित खिलाने की विधि के अनुसार पहले जानवरों को खिलाना आवश्यक है। अब जब सुचेन और लिनवानिक्सू इसे कच्चा खा रहे हैं तो मुझे डर है कि उनका पेट इसे पचा नहीं पाएगा। कार्यालय प्रमुख ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यह ठीक से अवशोषित क्यों नहीं हुआ? अगर यह वास्तव में ठीक से अवशोषित नहीं हुआ होता तो लिनवानिक्सू मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर स्तर तक नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा, क्या आपने ध्यान दिया, पहले तो ये ब्लैकबेरी थे लेकिन अब प्लेट में ब्लूबेरी हैं। ऑफिस बॉस के बोलते ही ड्रैगन नेशन के नेटिजन स्क्रीन पर टकटकी लगाए देखने लगे। हाँ, ये नीले हैं, काले नहीं। क्या हो रहा है? कितना जादुई है। अंतहीन पर्वत श्रृंखला में लिनवानिक्सू द्वारा सुचेन को चुंबन से आश्चर्यचकित करने के बाद सुचेन धीरे से हंसा, पत्नी, इसका अभी दुनिया भर में सीधा प्रसारण हो रहा है। आह। लिनवानिक्सू को यह एहसास हुआ, उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया और वह किसी छेद में घुसकर छिपना चाहती थी। सौभाग्य से अधिकारी लिन ने कई मुश्किलों का सामना किया था। अपनी शुरुआती झिझक के बाद वह तुरंत सीधी खड़ी हो गईं, गला साफ किया, अपनी जगह पर लौट आईं और फिर उनकी नज़र सामने रखी थाली में रखे बेरोन पर पड़ी। उन्होंने अचानक कहा, ओह पतिदेव, इन बेरोन का रंग तो इनाम मिलने के समय से बिल्कुल अलग लग रहा है। मुझे याद है कि वे काले थे लेकिन अब वे नीले काले रंग के हैं। सुचेन मुस्कुराई और बोली, हम अगर इंसान सीधे ब्लैकबेरी खा लें तो उसमें मौजूद कुछ ऐसे तत्वों की वजह से उल्टी और जहर होने का खतरा रहता है जो पाचन के लिए अच्छे नहीं होते। इसीलिए इन्हें धोते समय मैंने एक खास फल साफ करने वाले पदार्थ का इस्तेमाल किया जो उन तत्वों को नष्ट कर देता है। इसका रंग भी बदल गया और अब यह नीला काला रंग का है। ये कुछ वैसा ही है जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में फल और सब्जी साफ करने वाली मशीनें मांस में मौजूद हार्मोन और सब्जियों में मौजूद कीटनाशक अवशेषों को तोड़ सकती हैं, इत्यादि। कुछ समय पहले जब मैं ब्लैकबेरी धो रहा था तभी सिस्टम में एक विकल्प दिखाई दिया। उसने उससे पूछा कि क्या वह उन्हें धोकर सीधे खाना पसंद करेगा या उन्हें धोकर एक खरगोश ढूंढेगा, पहले खरगोश को ब्लैकबेरी खिलाएगा और फिर खुद खरगोश को खा जाएगा। इन दोनों विकल्पों में से उसने उन्हें सीधे खाने का विकल्प चुना क्योंकि यह सरल और त्वरित था। सुचेन की बात सुनते ही लिनवानिक्सू तुरंत समझ गई और उसने उसे एक और थम्स अप देते हुए कहा, पतिदेव, आप कमाल के हैं। दरअसल एक ऐसा सफाई उत्पाद है जो ये काम कर सकता है। अन्यथा किसी जानवर को पहले ब्लैकबेरी खाने देना और फिर उस जानवर को खुद खाना थोड़ा जटिल होगा, यह उतना सीधा नहीं होगा जितना कि सीधे फल खाना। ड्रैगन नेशन की लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स एक बार फिर गुस्से से भड़क उठे। हाँ, मेरी सुशेन तो सच में असाधारण है। उसके पास तो फ्रूट क्लींज भी है। मैंने अपनी पत्नी के लिए सूसू स्किन केयर की पूरी रेंज खरीद ली है और अब वो मुझसे सूसू फ्रूट क्लींजर खरीदने को कह रही है। पता नहीं सूसू इसे बेचती भी है या नहीं। हाँ, ये फ्रूट क्लींजर कमाल का है। यह हैंडलेस माउंटेन रेंज ब्लैकबेरी के उन तत्वों को भी तोड़ सकता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। सब्जियों, फलों, मांस और अनाज को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करना मानो एक नया ही अनुभव होगा। ये वाकई एक अद्भुत और चमत्कारी चीज़ है। सूसू, कृपया इस उत्पाद को लॉन्च करें।
इस दृश्य को देखकर ग्रेट ईगल नेशन के इंटरनेट उपयोगकर्ता सचमुच अपनी आंखें निकाल लेना चाहते थे। असल में वे सू चेन और लिन वानिक्सू को बेवकूफ़ बनते देखना चाहते थे, लेकिन अंत में बात ड्रैगन नेशन के नेटिजन्स के सू चेन की कंपनी से फ्रूट क्लीनर उत्पाद लॉन्च करने की मांग करने और सू चेन के फ्रूट क्लीनर का विज्ञापन करने में बदल गई। टीवी देख रहे लिन काइवू ने यह दृश्य देखा और इतनी जोर से मुस्कुराए कि उनके मुंह कान तक पहुंच गए। फल साफ करने वाले जैसे ही चेन चेन अंतहीन पर्वत श्रृंखला से निकले, तुरंत व्यवस्था करो। सू यनुओ ने उत्सुकता से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मम्मी पापा हमारे लिए कुछ ब्लूबेरी छोड़ेंगे। अगर मैं उन्हें खा लूंगी तो मुझे यकीन है कि मैं चौथी कक्षा या यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुँच जाऊंगी। सू यनुओ के बोलते ही दरवाजे की घंटी बजी। ये यान झेंगजुन थे, जिन्होंने खुद शियाओ युक्सियू और अन्य लोगों को 50 शहतूत दिए थे। अंततः सू चेन के प्रयासों के बदौलत आधिकारिक सरकार 2000 मारा का इनाम प्राप्त करने में सफल रही। सरकार ने सू चेन के परिवार को 50 बेर आवंटित करने का फैसला किया। इससे सू यनुओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने पलकें झपकाईं और अपनी दादी, दादा और नानी की ओर देखा, जो यान झेंगजुन से बात कर रहे थे। शाओ शाओ, सामान पहुंचा दिया गया है, मैं अब जा रहा हूं। तुम लोग सीधे ब्लैकबेरी नहीं खा सकते, पहले उन्हें जानवरों को खिलाना होगा, फिर खाना होगा, यान झेंगजुन ने जाने से पहले उन्हें याद दिलाया। कुआं। यान झेंगजुन को अलविदा कहने के बाद शियाओ युक्सियू और उनके परिवार ने कॉफ़ी टेबल के बीच में रखी ब्लैकबेरी की ओर देखा। मू जिकिंग ने कहा, पॉइंट एक्सचेंज की दुकान पर एक बेरी के लिए उन ब्लड क्यूई पिल्स से 10 गुना अधिक पॉइंट्स की आवश्यकता होती है जिन्हें हमने पहले एक्सचेंज किया था। मू शेंगिंग ने हौंफते हुए अपने फ़ोन पर ऐप खोला और पॉइंट्स मॉल में ब्लैकबेरी रिडेम्पशन पॉइंट्स देखे, जो बिल्कुल वैसे ही थे जैसा मू जिकिंग ने बताया था। अत्यधिक कीमत। बिल्कुल सही। वानिक्सू ने सिर्फ 10 बेरी खाईं और सीधे एलिमेंटल ग्रैंड मास्टर से इंटरमीडिएट ग्रैंड मास्टर बन गई। एलिमेंटल ग्रैंड मास्टर स्तर पर अटके कई ग्रैंड मास्टर इस तरह की अच्छी चीज़ देखकर अंक अर्जित करने और उन्हें बेरी में बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर सबकी आंखें चमक उठीं और सबने शियाओ युक्सियू की ओर देखा। चूंकि ये सू चेन के परिवार के लिए सरकारी पुरस्कार थे और हालांकि ये वास्तव में उसके परिवार से संबंधित थे, फिर भी सबसे करीबी व्यक्ति उसकी जैविक माँ शियाओ युक्सियू ही थी। इसलिए सभी ने स्वतः ही सहमति व्यक्त की कि वितरण का कार्य शियाओ युक्सियू को संभालना चाहिए। शियाओ युक्सियू ने देखा कि सब उसे घूर रहे हैं और मुस्कुराते हुए बोली, हम कुल 13 लोग हैं। आपका क्या ख्याल है? आप में से हर कोई 3-3 लोग ले ले और बाकी 11 का फैसला चेन चेन और वानिक्सुए के लौटने पर किया जाएगा। आपका क्या विचार है? उनकी वितरण विधि सबसे निष्पक्ष और तटस्थ थी। मू जिकिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, माँ, यह वितरण विधि वास्तव में बहुत निष्पक्ष और अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने परिवार में उच्च पदस्थ लोगों की ताकत बढ़ाएं ताकि हम अपने छोटे से परिवार की बेहतर रक्षा कर सकें। अध्याय 629, प्रेम में पति, सू चेन। राष्ट्रीय प्रतियोगिता अभी शुरू ही हुई है और विभिन्न देशों के प्रतियोगी अभी तक मिले नहीं हैं, इसलिए हितों का कोई विशेष टकराव नहीं होगा। हालांकि एक बार जब वे मिलेंगे और खजानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो कुछ लोग वुलियांग पर्वत श्रृंखला के प्रतियोगियों पर बाहरी दबाव डालकर उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मैंने देखा कि एल्डर यंग ने लाइव प्रसारण में उल्लेख किया कि उन्होंने आयोजन समिति को वुलियांग पर्वत में प्रतियोगियों के साथ संवाद शुरू करने का प्रस्ताव पहले ही दे दिया है। फिलहाल भाई सू चेन और बहन वानिक्सू अपनी जवानी के चरम पर हैं। उनके परिवार के सदस्य के रूप में हमें उनकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए और उन पर बोझ नहीं डालना चाहिए। लिन काइवू को अपनी स्थिति व्यक्त करना मुश्किल लग रहा था क्योंकि उस समय वह यहाँ सबसे उच्च पदस्थ व्यक्ति थे, एक नौसिखिया ग्रैंड मास्टर। मू शेंगिंग को भी बोलने में कठिनाई हो रही थी, हालांकि वह छठे रैंक का मध्यवर्ती योद्धा था। उस समय वह घर पर रहने वालों में तीसरा सबसे मजबूत व्यक्ति था। अंत में जियाओ युक्सियू ने कहा, जिकिंग, तुम्हारा विश्लेषण सही है। चलो ऐसा करते हैं, हम सब में सबसे शक्तिशाली काइवू है। काइवू, वानिक्सुए ने 10 बेर खाए और मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गई। तुम पहले 10 बेर खाओ और देखते हैं कि क्या तुम मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच सकते हो। लिन काइवू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय पूछा, भाभी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, बड़े भाई कहाँ हैं? दरअसल वह चाहता था कि सूये वह सब खा ले। सूये उन सब में सबसे ताकतवर थी, हालांकि उसने सूये को कई दिनों से नहीं देखा था। शाओ युक्सियू जानती थी कि वह सूये की स्थिति को अब और छिपा नहीं सकती। उसने सबको समझाया कि सूये प्रतियोगिता से एक दिन पहले वुलियांग पर्वत श्रृंखला में क्यों गया था। समझाने के बाद उसने सबसे विनती की, अभी चेन चेन और वानिक्सू को कुछ मत बताना। याद रखना, इस बारे में बात मत करना, चेन चेन और बाकी लोगों का ध्यान भटकने मत देना। लिन काइवू और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सूये पहले ही वुलियांग पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुका होगा और वे सभी चिंतित होने लगे।
लिन काइवू ने कहा, बड़ा भाई तो किस्मत का धनी है, मुझे लगता है कि वह अभी भी जीवित होगा। मू शेंगिंग ने स्थिर निगाहों से देखते हुए कहा, चून की मुखिया ने वुलियांग पर्वत श्रृंखला में जल्दी प्रवेश करने का फैसला किया था, इसलिए वे निश्चित रूप से तैयार थे। लाइव प्रसारण से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालांकि वुलियांग श्रृंखला बेहद खतरनाक है, लेकिन थोड़ी सी किस्मत और जंगल में जीवित रहने के पर्याप्त अनुभव के साथ वहां जीवित रहना संभव है। सू यनुओ ने जोर से सिर हिलाया, मुझे लगता है दादाजी मम्मी और पापा से फिर से मिल जाएंगे। दादाजी माता पिता के प्रति बहुत अच्छे हैं। उन्होंने वुलियांग पर्वत श्रृंखला में जल्दी प्रवेश करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के दौरान माता पिता खतरे में पड़ सकते हैं। सू ये की स्थिति पर चर्चा करने के बाद सभी ने लिन काइवू को पहले ब्लैकबेरी चखने के लिए कहा। चूंकि उनके पास सू चेन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला फल साफ करने वाला पदार्थ नहीं था, इसलिए लू बियुन ने एक खरगोश ढूंढा और उसे 10 ब्लैकबेरी खिला दी। फिर खरगोश पूरी तरह बदल गया। जब लू बियुन ने उसे चाकू से काटने की कोशिश की तो खरगोश ने अप्रत्याशित ताकत दिखाई। चाकू न केवल उसकी गर्दन पर नहीं लगा, बल्कि उसने लू बियुन को हवा में उछाल दिया। ग्रैंडमास्टर लिन काइवू ने रसोई से आंगन में कूदे खरगोश को तुरंत पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए। ये क्या हो रहा है? ये खरगोश तो एक राक्षसी जानवर में बदल गया है। ये तो इंटरमीडिएट ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच गया है। लिन काइवू के ऐसा कहते ही सब लोग दंग रह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक साधारण खरगोश ब्लैकबेरी खाने के बाद एक राक्षसी जानवर में बदल जाएगा। शाओ युक्सियू की मदद मिलने के बाद लू बियुन को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। अगर उसे पहले से पता होता तो वह खरगोश को सिर्फ एक ही ब्लैकबेरी देती। परेशानी से बचने के लिए उसने उसे 10 ब्लैकबेरी खाने दी। और अब खरगोश एक इंटरमीडिएट ग्रैंडमास्टर स्तर के दानव जानवर में बदल गया था। मू शेंगिंग जैसे ही बूढ़े यान को मदद के लिए पुकारने ही वाले थे कि अचानक आंगन की दीवार के बाहर से एक आकृति प्रकट हुई। उसने झट से खरगोश के कान पकड़ लिए और उसे ऊपर उठा लिया। खरगोश छटपटाने और भागने की कोशिश करता रहा। कुछ सेकंड तक संघर्ष करने के बाद उसे अचानक एक भयानक आभा का अनुभव हुआ, जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी आत्मा कांप उठी। तुरंत ही भयभीत होकर उसने अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच दबा लिया और हिलने की हिम्मत ही नहीं की। वहां पहुंचने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियांग शियांगजेन था, जो द्वार की रखवाली कर रहा था। जियांग शियांगजेन ने शाओ युक्सियू को देखकर मुस्कुराया और फिर हथेली के एक ही वार से खरगोश को मार डाला। उसने सू यनुओ को इशारा किया और कहा, यनुओ इधर आओ। ब्लैकबेरी एक प्रकार का फल है जिसे जानवर खाना पसंद करते हैं। ये साधारण जानवरों को राक्षसी जानवरों में बदल सकता है। जब तुम उन्हें खिलाओ तो मात्रा का ध्यान रखना। सू यनुओ तुरंत पास नहीं आए, बल्कि उसने शाओ युक्सियू की ओर देखा। शाओ युक्सियू ने सिर हिलाया और तभी मरे हुए खरगोश को उठाने के लिए आगे बढ़ी। उसके बाद वह लू बियुन और अन्य लोगों के साथ रसोई में पानी उबालने और खरगोश को पकाने के लिए चली गई। दोहटे कट्टे आदमी लिन काइवू और मू शेंगिंग जानते थे कि शियाओ युक्सियू और जियांग शियांगजेन कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खांसी साफ की और बैठक कक्ष में चले गए। आंगन में केवल शियाओ युक्सियू और जियांग शियांगजेन ही रह गए। शियू, मैं जियांग जियांगजेन हूँ, तुम्हारी माँ की सगी छोटी बहन, तुम्हारी मौसी। मुझे पता है कि जब तुम छोटे थे तुम्हारी मौसी तुम्हें ढूंढ नहीं पाई, इसलिए तुमने मुझे अपनी मौसी के रूप में स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी मौसी समझती हैं। हालांकि उस समय जो कुछ हुआ था उसकी वजह से कई कारणों से चाची तुम्हें लेने नहीं आ सकी। जब हुआ यिकिंग ने यनुओं को ये बात बताई तो शायद उसने ठीक से नहीं बताई। हुआ यिकिंग अभी बच्चा है और उसे उस समय की घटनाओं की जानकारी नहीं है। ये वह पत्र है जो तुम्हारी चाची ने तुम्हें लिखा था। इसमें तुम्हें उस समय घटी हर बात का विस्तृत विवरण मिलेगा, जिसमें तुम्हारी माँ की स्थिति भी शामिल है, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और यह भी कि तुम्हारी चाची ने तुम्हें कैसे पाया। पत्र के अंत में आपकी चाची ने अपना संपर्क विवरण दिया है। यदि आप समस्या का समाधान कर लेते हैं तो आप उन्हें कभी भी कॉल कर सकते हैं। उनका फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है। इतना कहकर जियांग जियांगजेन ने पत्र को पास की पत्थर की मेज पर रख दिया। शियाओ युक्सियू को स्नेहपूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर चली गई। हालांकि जियाओ युक्सियू ने उसे जन्म देने वालों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल बना रहा, उसके माता पिता ने उसे बचपन में ही इतनी बेरहमी से क्यों त्याग दिया था और उसे एक गहरी पहाड़ी घाटी में क्यों फेंक दिया था, इस स्पष्ट इरादे से कि वह मर जाए। हुओ यिकिंग ने यनुओं को पहले जो संदेश भेजा था उसमें उसने इस बात का जिक्र नहीं किया था, बस इतना कहा था कि जियांग जियांगजेन उसकी चाची हैं और वह इतने सालों से उन्हें ढूंढ रहा है। उसने यनुओं से ये भी कहा था कि वह छुपकर उनकी तलाश करे। लेकिन उसकी चाची उसे क्यों ढूंढ रही थी, उसके माता पिता को क्यों नहीं? उसकी नज़र पास ही पड़ी पत्थर की मेज पर पड़े पत्र पर पड़ी। वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सू चेन की तरफ नाश्ता करने और अन्य सामान उठाने के बाद लिन वानिक्सू ने सू चेन से ब्लूबेरी को भी आरक्षित स्थान पर रखने के लिए कहा।
सुचेन मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, इन्हें इस छोटी कटोरी में ले जाए और रास्ते में नाश्ते के तौर पर खा लीजिएगा। उसने लिन वानिक्सू को पहाड़ की तलहटी में स्थित समुद्र तट पर खजाने की खोज में ले जाने की योजना बनाई थी। हालांकि पिछली रात का ज्वार बहुत खतरनाक था, लेकिन ज्वार उतरने के बाद समुद्र तट खजाने से भरा हुआ था। ये सीपियों की खोज के लिए आदर्श था। कई खजाने किनारे पर बहकर आ जाते, इसलिए उसने लिन वानिक्सू को उन्हें इकट्ठा करने के लिए वहां ले जाने की तैयारी की। ड्रैगन किंगडम लाइव स्ट्रीमिंग रूम। अरे बाप रे, गॉडसू कितना अमीर और खर्चीला है, अपनी पत्नी को कितना लाड़ प्यार करता है। वह अपनी साली को भी नाश्ते में वो कीमती ब्लूबेरी खाने देता है। मुझे सच में जलन हो रही है। अध्याय 630 अलौकिक भेड़िया सवारी। समुद्र तट पर सीपियों की खोज। भाग 3। मुझे इस बात से बहुत ईर्ष्या हो रही है कि भगवान सू के पास एक ऐसा फल साफ करने वाला यंत्र है जो ब्लैकबेरी के हानिकारक तत्वों को नष्ट कर सकता है। अभी अभी मेरे परिवार ने अपने सारे कबीले के पॉइंट्स खर्च करके 10 ब्लैकबेरी खरीदी, ये सोचकर कि हम एक इंटरमीडिएट ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे। लेकिन पता चला कि 10 ब्लैकबेरी एक विशाल हंस को देने के बाद वह एक राक्षसी जानवर में बदल गया, और वह भी एक इंटरमीडिएट ग्रैंड मास्टर। मेरे परिवार के नौसिखिया ग्रैंड मास्टर उसे पकड़ भी नहीं पाए। हमें उस ग्रैंड मास्टर हंस को मारने के लिए मदद मांगनी पड़ी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुचेन फलों और सब्जियों को साफ करने वाला उत्पाद लॉन्च करेंगे। भले ही मेरे पास अभी ब्लैकबेरी खरीदने के लिए पर्याप्त पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य में उन्हें नहीं खरीद सकती। मैं भी टिल्डा जापान के इंटरनेट उपयोगकर्ता ईर्ष्या से देख रहे थे। उनकी तीखी टिप्पणियों में कड़वाहट झलक रही थी। क्या ये सब बस ब्लैकबेरी हैं? ग्रैंड मास्टर नोविस से ग्रैंड मास्टर इंटरमीडिएट बनने में 10 लगते हैं, इसमें खास क्या है? देखो ये लोग उसकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। तुमने कितने प्रतिभाशाली लोग देखे हैं? गंवार, देहाती, क्या तुम खुद का अपमान कर रहे हो? ऊपर वाले, क्या तुमने कभी ब्लैकबेरी खाए है? क्या तुम्हारे चीलों के महान देश में ये मिलती भी हैं? अरे हाँ, तुम्हारे चीलों के महान देश में 7 रंगों वाले मशरूम का खजाना है, जिसका इनाम 100 पाउंड से कम नहीं है। तुमने इसे जल्दी से क्यों नहीं खाया? मैंने कभी किसी को 7 रंगों वाला मशरूम खाते नहीं देखा। मुझे इसका लाइव प्रदर्शन दिखाओ। बिल्कुल, मुझे लाइव प्रसारण के दौरान 7 रंगों का मशरूम खिलाओ और मैं तुम्हें अपनी मंजूरी दे दूंगा। ड्रैगन कंट्री के नेटिजन्स ने सामूहिक रूप से हमला किया और ग्रेट ईगल कंट्री के नेटिजन्स की जमकर आलोचना की, जिसके चलते वे हताशा में ड्रैगन कंट्री के लाइव स्ट्रीम रूम को छोड़कर गुस्से में अपने ग्रेट ईगल कंट्री के लाइव स्ट्रीम रूम में वापस चले गए। जैसे ही उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में प्रतियोगियों को नाश्ते में कंप्रेस्ड कुकीज खाते देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मिग हिल्टन और बाकी प्रतियोगियों को बेकार बताते हुए उनका अपमान करना शुरू कर दिया और कहा कि उन्हें जो खजाने मिले हैं वे जहरीले हैं। और यह भी कहा कि लॉटरी में उनकी किस्मत बहुत खराब रही है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसे वे बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। उन तीनों को चुनना उन्हें चुनने से भी बदतर था। वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सुचेन, वानिक्सू और 8 रत्नों वाला मुर्गा तट की ओर बढ़ रहे थे। वुल्फ किंग ने सुचेन और अन्य लोगों का बारीकी से पीछा किया। वानिक्सू ने पीछे मुड़कर सुचेन से पूछा, प्रिय, वह हमेशा हमारा पीछा क्यों करता है? क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ, अब वह हमारा अंगरक्षक है। वानिक्सू ने सुचेन की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। मेरे पति तो वाकई असाधारण हैं, उनके पास एक अलौकिक अंगरक्षक है। इसलिए उन्हें थोड़ा करीब आने दीजिए ताकि हम अलग न हो जाएं। बोलते बोलते वानिक्सू ने ब्लूबेरी को ऐसे खाया जैसे वह कोई कैंडी हो। ब्लूबेरी की खेती को बढ़ावा देने के अलावा ये फल अपने आप में भी बेहद स्वादिष्ट होते हैं। खट्टा मीठा अनुभव, मैंने आज तक जितने भी फल चखे हैं उन सभी से बेहतर है ये। ठीक है, सुचेन ने पीछे की ओर इशारा किया और स्नो वाइट वुल्फ किंग ने अपनी गति बढ़ा दी और उसके पास पहुंच गया। हालांकि उसने सुचेन के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की और शियाओबा के पीछे पीछे चलने लगा। जियाओबा एक गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा था, अपने संपर्कों के बारे में शेखी बघार रहा था, वुल्फ किंग पर कई बार उंगलियां चटका रहा था और फिर उसे सवारी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसकी पीठ पर उड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह मुश्किल से आधी दूरी तक ही उड़ पाया था और अभी तक राजा भेड़िए की पीठ पर उतरा भी नहीं था कि भेड़िए ने उसे अपनी पूंछ से जोरदार प्रहार किया, जिससे वह पास की झाड़ियों में जा गिरा और उसके चारों ओर मुर्गी के पंख उड़ने लगे। कुकड़ू कुकड़ू कुकड़ू, ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हो, आ मुर्गी को मार रही हूँ, मुर्गी को मार रही हूँ, छी। वानिक्सू ने ये सब देखकर हंसते हुए कहा, बढ़िया शॉट। वह और सुचेन दोनों पैदल चल रहे थे, लेकिन शियाओबा वास्तव में घोड़े की सवारी करना चाहती थी। कितना प्यारा सपना। ये देखकर सुचेन के मन में एक विचार आया। उसने छलांग लगाए और अलौकिक भेड़िए की पीठ पर बैठ गया, मजबूती से जम गया। अलौकिक भेड़िया बिल्कुल भी अनियमित रूप से नहीं हिला। इसके विपरीत उसने वानिक्सू के लिए चढ़ना आसान बनाने के लिए अपने अगले पंजे नीचे कर लिए। सुचेन इस अलौकिक भेड़िए की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने वानिक्सू की ओर मुड़कर कहा, पत्नी, अंदर आ जाओ।
हम इस अलौकिक भेड़िए को तट पर ले चलते हैं, हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। आखिरकार ये लेट फॉग स्टेज में एक माउंट था। इसकी गति निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर लेवल के रूप में उनके पैदल चलने की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। ठीक है, वानिक्सू ने सुचेन का हाथ पकड़ा और उठकर सुचेन के सामने बैठ गई। जब वे सब व्यवस्थित हो गए तो वुल्फ चाओफान खड़ा हुआ और जाने ही वाला था कि झाड़ियों से बाहर निकला शियाओबा तुरंत सुचेन पर गुर्राया और उसे घसीट कर ले जाने का इरादा जताया। सुचेन ने कोई जवाब नहीं दिया। शियाओबा तुरंत ही उत्सुकता से वुल्फ किंग के सामने कूद पड़ी और सुचेन और वानिक्सू को देखकर जोर जोर से चहचहाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह कह रही हो, आह, मैं भी तो एक प्रतियोगी हूँ। अगर वे मुझे नहीं चुनते और मैं मर जाती हूँ तो क्या होगा? तो ऊपर जाओ पत्नी, उसे पकड़ो, सुचेन ने कहा। कुआं 8 रत्नों की मुर्गी खुशी और सावधानी के साथ तुरंत वानिक्सू की बाहों में उड़ गई। उसके पंजे कसकर मुड़े हुए थे। वह अलौकिक भेड़िया राजा के फर को जरा सा भी छूने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसे डर था कि अगर अलौकिक भेड़िया का मूड खराब हो गया तो वह उसे दूर भगा देगा और फिर वह और उसकी शियाओ जियू इस जीवन में फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। हाय रे! इतने शक्तिशाली माउंट के साथ गति वास्तव में असाधारण थी। जैसे जैसे पूरी पर्वत श्रृंखला निरंतर दूर होती गई, आकाश में केवल धुंधली परछाइयां ही रह गईं। ये गति हवाई जहाज की गति से भी अधिक थी। ये देखकर ड्रैगन कंट्री के लाइव स्ट्रीम रूम में मौजूद लोग उत्साह के चरम पर पहुंच गए। ब्रेव का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। हे भगवान, अगर जंगल में जीवित रहने के दौरान मेरे पास उसके जैसा ताकतवर भेड़िया होता तो क्या मुझे अपना पेशाब पीना पड़ता? मैं जहां चाहता पानी खोजने जा सकता था। जिंदगी कितनी आरामदायक होती। बिंग बिंग भी पहले तो बहुत उत्साहित थी, लेकिन ब्रेव की बातें सुनकर वह तुरंत अपना संयम खो बैठी और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। कैमरे की तरफ सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। दफ्तर के बॉस ने खांसते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बहादुर, ज्यादा उत्साहित मत हो। सुचेन के लिए ये तो बस एक मामूली ऑपरेशन है। वैलिएंट ऑफिस बॉस, आपका वर्साई स्टाइल बहुत ही स्पष्ट है। यंग होंगशान ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। इस अलौकिक भेड़िए की मदद से वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सुचेन और अन्य लोगों की सुरक्षा और भी बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। इंटरनेट उपयोगकर्ता, हे भगवान, सू कितनी शानदार है। उसके पास सवारी के रूप में एक अलौकिक भेड़िया है। उसकी गति देखकर मुझे सच में ईर्ष्या हो रही है। मुझे कब ऐसा शानदार अलौकिक भेड़िया सवारी के रूप में मिलेगा? मोटे तौर पर कहें तो सुचेन और उसकी भाभी को लगभग आधे घंटे में तट पर पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा यह इलाका अलौकिक भेड़िए का लगता है। इससे पहले अभी अभी दिखाई देने वाले कनखियों के अलावा कोई अन्य राक्षसी जीव नहीं देखा गया था। और यद्यपि वे कनखियां अत्यधिक विषैली हैं, उनकी आक्रमण शक्ति कम है, वे निश्चित रूप से अलौकिक भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकती। तो फिर बहुत बढ़िया। इस तरह गॉडसू और बाकी लोग समुद्र तट पर खजाना ढूंढने का खूब मजा ले सकेंगे। मेरा परिवार अक्सर सीपियां इकट्ठा करने जाता है। हर बार जब ज्वार उतरता है तो समुद्र तट खजानों से भर जाता है। हमें बहुत पहले जाना पड़ता है, यहाँ तक कि आधी रात को भी। अगर हम देर से पहुँचते हैं तो कुछ भी नहीं बचता। मैं इस बार गॉडसू के खजाने की खोज का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं उन्हें कितनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। कितना रोमांचक। जी हाँ, खासकर इसलिए कि ज्वार जितना ऊंचा उठता है उतना ही अधिक खजाना पीछे छूट जाता है। कल रात मैंने दूसरे देशों से लाइव प्रसारण देखा और ज्वार इतना ऊंचा उठा कि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार बहुत सारा खजाना मिलेगा। अगर ये सारे खजाने हमें 100 गुना मिल जाएं तो हमारा ड्रैगन देश सचमुच समृद्ध हो जाएगा। मेरे मुंह में पानी आ रहा है।